हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग सीटेट एसएसटी का ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है उसको पूरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ज्योग्राफी से डर लगता है या आप लोग चाहते हो कि ज्योग्राफी के अंदर में आप लोग अच्छा स्कोर करें, तो ये पूरी सीरीज जो है आप लोगों ने अच्छे से देखनी है। मैं आपको एक चीज बता दूं फ्रेंड्स कि इस पूरी सीरीज के अंदर में हम लोग बहुत सारे एनिमेशंस का, ठीक है, इलस्ट्रेशंस का इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि आपको ज्योग्राफी आसान भाषा के अंदर में समझ में आ सके, आसानी से समझ में आ सके, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको आपके सीटेट के अंदर में और आप लोग जो टेट एग्जाम दे रहे हो उसके अंदर में तो काम आएगा ही आएगा। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आपके आगे में जो आप सीटेट के बाद में या इस एग्जाम के बाद में देने वाले हो उसमें भी आपको काम में आने वाला है ये, तो आप उस एग्जाम के लिए भी देख सकते हो। एग्री करते हो ये चीज कि आप जब इमेजेस के थ्रू, इलस्ट्रेशन के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू देखते हो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है? मानते हो इस चीज को? जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में। और एक चीज और कि मैंने आप लोगों से एक चीज कही है कि मैं पूरा का पूरा पूरा ज्योग्राफी, पूरा हिस्ट्री, ठीक है, पूरा पॉलिटी और उसके बाद में पूरा जो आपका एसएसटी पेडागोजी पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। एक चीज मुझे चाहिए कि भाई हर एक बच्चा अपना पूरा 100% जो है वो रिस्पॉन्स देगा यहाँ पर में। जो भी बच्चे जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे। सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप सभी लोगों ने, जितने भी लोग देख रहे हैं। एक बार कन्फर्म देख लीजिए आप लोग की चैनल को सब्सक्राइब कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। चलो तो हम लोग अब यहाँ पर में हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में फ्रेंड्स बिना किसी देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आप लोगों ने कमेंट के अंदर में आगे जो है आंसर लगाते रहने। मैं आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का सिखाऊंगा, ठीक है। एक पहली चीज मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि हम लोग पृथ्वी के ऊपर में, यहाँ पूरा सोलर सिस्टम, पृथ्वी के ऊपर में जितने भी खनिज है, जितने जंगल है, जितनी नदियां है, पहाड़ है, महासागर है, सब कुछ देखेंगे हम लोग। लेकिन एक बार पहले पृथ्वी के गर्भ में तो जाके देख लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर में क्या है, पृथ्वी कैसे बनी है, हमारी किस तरीके से है। तो वहीं से हम लोग यहाँ पर में हमारी शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स कि पृथ्वी जो है क्या ये पूरी तरह से एक जो है ठोस गोला है? मान लीजिए ये कोई मिट्टी का आपने बना दिया, पत्थर का बना दिया, पूरा का पूरा ठोस गोला है, या फिर ये लेयर लेयर में बटा हुआ है? उसी के ऊपर में बेस पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि पृथ्वी की संरचना एक प्याज की तरह है। मतलब एक एनालॉजी दी गई है प्याज की। जैसे प्याज के अंदर में कैसे लेयर्स होती है ना, आप लोगों में से कितने लोगों ने प्याज चलो नहीं खाई होंगी लेकिन कम से कम देखी तो होंगी, ठीक है, ऐसी लेयर्स होती है। ओके, तो पृथ्वी की संरचना एक प्याज की तरह है जो ऊपर एक जो है एक के ऊपर एक कई संकेंद्रीय परतों से बनी हुई होती है। ओके, अच्छा आज ही पता है मैं जो है एक राज्य है, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप लोग समझ जाओगे वहां पे, ठीक है, वहां पर में एक मंत्री उन्होंने कहा कि अगर मछली के अंदर में अदरक जो है लहसुन और प्याज ना डाला जाए तो मछली जो है वो शाकाहारी है। मछली सोच रही होंगी कि यार ठीक है, मतलब खाना है तो वैसे ही खा लो, लेकिन ये मतलब शाकाहारी बोल के प्याज और लहसुन हटा के तुम खा ले रहे हो, मतलब ठीक है। चलो, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग जो है फ्रेंड 6371 किलोमीटर की है। बताइए जल्दी से। मैं लिटरली मछली के पर्सपेक्टिव से सोच रहा था मछली क्या सोच रही होंगी। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर की है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में दोनों ही पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पूरा समझाता हूँ, उसके बाद में आप लोग ये क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाओगे। आप लोगों को लगता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है पूरी ठोस है, अंदर से पूरी की पूरी ठोस, ठीक है, सॉलिड है। ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी कई सारी परतों से, कई सारी लेयर्स से बनी हुई है। इन लेयर्स को हम बेसिकली 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर में जो होता है उसको क्रस्ट कहा जाता है, परपटी, ठीक है, क्रस्ट हिंदी में भी बता दूंगा आपको, डोंट वरी, अभी हम लोग इस वाली स्लाइड पे भी आएंगे। परपटी। दूसरा वाला जो होता है वो है मेंटल, बीच वाली जो लेयर है आप लोगों की, ठीक है। और सबसे अंदर में जो है वो है कोर, जिसको क्रोड बोला जाता है। ये जो क्रोड है उसको भी दो भाग में बांटा गया है। सबसे अंदर वाला जो है वो है इनर कोर, और जो बाहर वाला है उसको आउटर कोर, बाहरी क्रोड बोलते हैं। अब अगर मान लो कि आप यहां पर में खड़े हुए हो, ठीक है, और आप लोगों ने यहां पर में प्रण ले लिया कि हे धरती मैया, ठीक है, ये सीटेट का क्या होगा, इतना सारा पढ़ना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, धरती फट जाए मैं उसमें समा जाऊं, ठीक है। धरती फटी नहीं, फिर बोला एक काम करो, खोद खोद के पूरा धरती के कोर में घुसूंगा करके। आप में से किसी ने ऐसा सोच लिया तो खोदते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। आपको पता है लगभग लगभग जो है 6000 किलोमीटर खोदना पड़ेगा। एवरेज इसका आता है 6371 किलोमीटर। तो पृथ्वी का रेडियस जो है, एवरेज रेडियस पृथ्वी का वो 6371 किलोमीटर है, ठीक है, लगभग 6000 किलोमीटर प्लस का। तो 6000 किलोमीटर तक आपको खोदना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे काम करता हूँ सर, सीटेट की पढ़ाई कर लेता हूँ सर, कौन सी वाली प्लेलिस्ट पढ़नी है बता दो, वो ज्यादा आसान है, ठीक है। सर 140 लेकर आने, सर 145 लेकर आऊंगा मैं, खुद ही नहीं रहा सर अंदर तक, ऐसा बोलोगे आप।
चलो, तो अर्थ जो है फ्रेंड्स 3 लेयर से बनी हुई है। सबसे पहली लेयर कौन सी है, सबसे ऊपर की, जिस पर आप खड़े हो अभी, जल्दी से। अभी आप लोगों ने इमेजिन भी करते चलना है। अभी आप लोग जो है जहां खड़े हो वहां पर में, जल्दी बताइए आप कहां पर में हो अभी। क्रस्ट के ऊपर में, परपटी पर खड़े हो आप, ठीक है। ये सबसे पतली है, ठीक है, सबसे पतली लेयर है ये, ठीक है। केवल पृथ्वी के वॉल्यूम का 1% बनाती है, सबसे पतली लेयर है, ठीक है। मेंटल है सेकंड नंबर की लेयर। ये 84% जो पृथ्वी का वॉल्यूम है वो इसके पास में है, आयतन। और सबसे अंदर में है कोर, जो बच गया आप लोगों का 15%, ठीक है, कोर। तो आप अगर मान लीजिए आप, आपने एक दिमाग लगाया कि आप एक काम करते हैं, सोचे आपने कि भाई मैं जमीन पे से खोदना स्टार्ट नहीं करूंगा, पहाड़ पे से खोदना स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं समुद्र की सतह पे जाऊंगा। यहाँ पानी है, ठीक है, और आपने बोला कि मैं यहां से खोदना स्टार्ट करूंगा, यहां जाके यहां से खोदना स्टार्ट करूंगा, तब भी तो आपको लगभग 6000 किलोमीटर डीप होल तो करना ही पड़ेगा ओशियन से, ठीक है। ओशियन से आपको कम से कम फिर भी तो अंदर में 6000 किलोमीटर तो खोदना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो पृथ्वी के कोर तक पहुंचना, पहली बात तो खुदाई करना मुश्किल है, और दूसरी चीज वहां पहुंचोगे तो आपको बहुत ज्यादा गर्माहट मिलेगी। अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। तो अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन है, सबसे देखिए आप लोग, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे बाहरी परत को क्रोड कहा जाता है। द आउटर मोस्ट लेयर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को आप कोर बोलते हो, बोल रहे। अरे अभी बताया, तुम इसको क्रस्ट बोलते हो, परपटी बोलते हो, ठीक है। सबसे बाहरी जो परत है उसको परपटी कहा जाता है। कोर सबसे अंदर वाली है, इनर मोस्ट लेयर जो है उसको कोर बोला जाता है, ठीक है। तो ये आंतरिक भाग में, मतलब पृथ्वी के भाग के अंदर में सबसे बाहरी, मतलब सबसे बाहर वाला, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको कोर नहीं बोलते, उसको क्रस्ट बोलते हैं, परपटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो गलत है आपका, ठीक है, आपसे सही वाला पूछा है। अर्थ जो है वो कई सारे लेयर्स में बटी हुई है, मैंने आपको बताया ना, कई सारी लेयर्स है, मेनली 3 लेयर्स में हम उसको बांटते हैं। ये बिल्कुल सही बात है आप लोगों का कि अर्थ कई सारी लेयर्स में बटी हुई है। तो आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से, जल्दी बताओ। एकदम फास्ट स्पीड में, गोली की रफ्तार से आप सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। एक बार सभी बच्चे जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे जल्दी जल्दी से एक तो शेयर कर देंगे आप लोग, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आप लोगों को और भी आगे में सेशंस जो है वो करवाता रहूं, इसके कंटिन्यूसली पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है आप लोगों ने, तो जल्दी से आप लोगों के रिस्पॉन्स यहाँ पर में मिलते रहने चाहिए मुझे, ठीक है। सेशन को लाइक भी जरूर कर देंगे आप लोग। तो केवल 2 यहाँ पर में सही है आप लोगों का। पृथ्वी कई सारी परतों में बटी हुई है। अगर मैं आपको पृथ्वी को खोल के दिखा देता, ठीक है, पृथ्वी अगर हनुमान जी होती और अपना सीना चीर के दिखा देती, तो आप लोगों को यहाँ पर में ऐसा कुछ तो भी दिखाई देता कि भाई कैसे है पृथ्वी। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है आपकी, सबसे बाहर वाली लेयर, वो है क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट है। और ये केवल और केवल पृथ्वी का 1% हिस्सा बनाती है, सबसे पतली। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर में सबसे पतला कौन है, क्रस्ट है, ठीक है। उसके बारे में आगे में भी आपको बताऊंगा। आपको अगर मान लीजिए यहाँ कोर तक पहुंचना है, बिल्कुल बीच में, ठीक है, पृथ्वी के सेंटर तक पहुंचना है, तो लगभग 6000 किलोमीटर आपको खोदना पड़ेगा। मैं बताऊं आप लोगों को कि अभी तक कितना खुदाई कर पाए हम लोग, एज पर एनसीईआरटी, ठीक है, मैं बता रहा हूं, अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार अलग है, लेकिन एज पर एनसीईआरटी विश्व की सबसे गहरी जो खान है, अब तक की जो खदान है, वो कहां पर में है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर में है। आपको पता है कितनी है, 4000, 5000 किलोमीटर, 2000, 1000 तो होनी चाहिए कम से कम, है ना। 6000 के मुकाबले में 1000 नहीं, केवल 6 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद पाए हम लोग, ठीक है। वो भी हमने एक्चुअल में तो 4 ही किलोमीटर गड्ढा खोदा है खदान में, ठीक है। हमने खदान तो केवल 4 किलोमीटर गहरी ही खोदी है, उसमें बस पाइप ऐसे जो है वो थोड़ा सा 2 किलोमीटर का और पाइप खोद दिया है, ठीक है। करीब 6 किलोमीटर जो है गहरा खोद दिया है उसको, ऑयल की तलाश में, तेल की तलाश में, तेल के लिए, बस इतना ही। तो अब तक की सबसे गहरी खदान जो है, खदान मतलब जिसमें से मिनरल्स निकाले जाते हैं, वो 4 किलोमीटर की है। और उसी को जो है इंजीनियर ने तेल की तलाश में करीब 6 किलोमीटर गहरा खड्डा खोदा है, ठीक है। 6 किलोमीटर गहरा कर दिया उसको थोड़ा सा, ठीक है, तेल की तलाश में कि तेल भी निकल जाए वहां से, बस इतना ही खोद पाया। आप सोचो कि कहा 6000 और कहा 6 किलोमीटर, ओके। तो ये एक चीज है समझने की कि भाई हम पृथ्वी के गर्भ तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो अभी वापस आ जाते, फिर नहीं पहुंच सकते तो सिर्फ स्टडी कर लेते, पढ़ लेते, यहां तक पहुंच तो पाएंगे नहीं, और पहुंचेंगे भी तो वहां पिघल जाएंगे अपन लोग, क्योंकि बहुत गर्मी है वहां पर में, ठीक है। सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, जल्दी से तीनों लेयर मेरे को लाइन से आप लोग बताओगे, ऊपर से लेकर नीचे तक,
ऊपरी परत से निचली परत तक जल्दी बताओ, ताकि फिर मैं आप लोगों को आगे में बताऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। आज मैं आपको पूरा ये कंसेप्ट यहां से स्टार्ट करके पूरा आगे तक का एडवांस तक का कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो परपटी है सबसे बाहर की, फिर मेंटल है, फिर कोर है। ठीक है, परपटी केवल 1% बनाती है, सबसे पतली लेयर है, सबसे बाहरी लेयर है जिस पर हम लोग खड़े हैं। बीच वाली लेयर है मेंटल, ये वॉल्यूम का मतलब पृथ्वी का जो आयतन है उसका 84% जो है वो मेंटल, बीच में मोल्टन सेमी सॉलिड टाइप का वो पूरा का पूरा है, जिसके ऊपर में क्रस्ट तैर रही है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। अब ऐसा नहीं कि पूरा पानी जैसा तैर रही है, थोड़ा हल्का हल्का सा मूव होती रहती है, जिसकी वजह से भूकंप वगैरह भी आते हैं। कोर है, क्रोड आप लोगों का सबसे अंदर में, ये 15% बनाता है। वैसे कोर भी दो भाग में बांट सकते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। ठीक है, अब ये देखिए एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आ गया आप लोगों का, आप लोग जो है बिना ऑप्शन के बता सकते हो इसका आंसर। देखिए पूरा दोनों तरफ में लगा दिया है मैंने, हिंदी इंग्लिश दोनों में, एक्चुअल पेपर ही लगा दिया है कट। स्पीड में आंसर आना चाहिए आप लोगों का। जी बिल्कुल अनिशा नीरज जी, बस आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार है आप सभी लोगों का। बताइए यहां पर मैं क्या बोला है, ये भी समझने वाली चीज है। ऑर्डर फ्रॉम इंटीरियर मतलब सबसे अंदर से बाहर की तरफ में लगाना है आप लोगों ने, सबसे अंदर वाले क्षेत्र से आउटर मोस्ट की तरफ में लगाना है, बाहर की तरफ में लगाना है। ठीक है, तो भाई सबसे अंदर की तरफ में चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे अंदर में कौन सा होगा आप लोगों का, सबसे अंदर वाला ये वाला पोर्शन है। ठीक है, सबसे अंदर वाला, इसको हम बोलेंगे इनर कोर। ठीक है, आंतरिक क्रोड। हो सकता है ऑप्शन ना दिखाई दे रहा हो, नो डाउट, लेकिन एजुकेटेड गैस तो लगा सकते हो ना। आप सभी लोग एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, ठीक है, ग्रेजुएट भी हो, तो एजुकेटेड गैस लगाओ। चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है मतलब वो होगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है इसकी बहस का अंडा, तुम बिना ऑप्शन के लगा सकते हो आंसर। ठीक है, तो यहां पर मैं आपका आंतरिक कोर हो जाएगा, आंतरिक क्रोड। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा आप लोगों का बाह्य क्रोड। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का हो जाएगा मेंटल। ओके, मेंटल। और उसके बाद में आ जाएगा आप लोगों की परपटी, हिंदी में यहां पर मैं बात करेंगे तो यहां पर मैं सबसे बाहर में आ जाएगा आप लोगों का क्रस्ट। ठीक है, सबसे बाहर में क्रस्ट आ जाएगा। ओके, तो यहां पर मैं सबसे बाहर में इनर कोर दिया, ये आंसर नहीं हो सकता, यहां भी इनर कोर दिया हुआ है, यहां पर मैं आप लोगों का मेंटल दिया हुआ था, तो चौथा वाला ही ऑप्शन होगा। ठीक है, ओके। अरे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि किसी की पत्नी गुम हो गई। ठीक है, अब एक पत्नी जो है वो कमरे में बंद है, और चार लोग थी, चार लड़कियां मिली है, उसमें से तीन तुम्हारी वाइफ नहीं है। ठीक है, तो तुम बोलोगे ना अरे मेरी वाली वाइफ वो चौथी वाली है जो अंदर में बंद होंगी पक्का, क्योंकि वो तीन तो नहीं है। ओके, तो वो चौथी वाली तुम्हारी वाइफ होंगी, है ना। नहीं, लड़के लोग है यार, सॉरी, मतलब पता नहीं, वो पता वो बोले नहीं नहीं वो वाली नहीं है, यही वाली है करके, लड़के लोगों का नहीं पता। हाँ, पति लोगों के लिए बोल सकते हो तुम, लड़के लोगों के लिए उल्टा हो गया एग्जाम, लड़के लोगों के लिए नहीं करना चाहिए। जेठा ला लो तुम लोग, बताओ इसका आंसर क्या होगा। पता चले अंदर से पत्नी चिल्ला रही है अरे मैं इधर हूँ, अरे कलमू है मैं इधर हूँ अंदर हूँ, तू घर चल तुझे बताती हूँ। वो बुरा नहीं, मेरे को तो आवाज ही नहीं आ रही अंदर से, तो किसी और को ही लेके निकल गया। जी, तो अब आंसर लगा दोगे आप लोग, इनर कोर, बाहरी कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, ये भर देना डब्बे को। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड जल्दी से ना हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए महासागर के तल पर, ठीक है, 6,000 किलोमीटर गहरे छेद की आवश्यकता होगी। ठीक है, सही बात है जी। ठीक है, महासागर के तल से भी अगर आप खोदना स्टार्ट करोगे समुद्र के अंदर से, तो भी लगभग लगभग 6,000 किलोमीटर तक आप लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वी बाहर से अंदर की ओर क्रमशः तीन परतों में बटी हुई है। और ध्यान से समझना आप लोग क्या बोला है, बाहर से अंदर की ओर क्रमशः। ठीक है, तो बाहर से अंदर की ओर क्रमशः। ठीक है, परपटी, मेंटल और क्रोड, आई थिंक दोनों सही है, आपसे सही वाला ही पूछा है, सही वाला पूछा है, तो ए और दो दोनों सही है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। और हर एक बच्चा आंसर लगाता रहेगा। ओके, जल्दी से जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके जरूर बता देंगे मुझे।
अब मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, परपटी जो है वो लेयर होती है जो सबसे ऊपरी लेयर है। ठीक है, लिखते जाओ मेरे साथ साथ में, करते जाओ। सबसे अपर मोस्ट, सबसे ऊपरी लेयर जो है वो आपकी परपटी क्रस्ट है। सबसे पतली लेयर कौन सी है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आता है। ठीक है, सबसे पतली वाली लेयर कौन सी है, ये आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछ सकता है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, सबसे थिनेस्ट, सबसे पतली लेयर है आप लोगों की क्रस्ट। और कितना प्रतिशत वॉल्यूम बनाती है, मतलब पूरे पृथ्वी का अगर वॉल्यूम निकाले अपन, आयतन, पूरे पृथ्वी को पिघला दूं और आयतन के रूप में, पानी के रूप में जैसे मैं उसको रखूं, तो बताइए जल्दी से कि कितना परसेंट बनाएंगी वो, केवल 1%। ठीक है, सबसे पतली क्रस्ट है। ओके, अब देखिए यहां पर मैं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है, यहां पर मैं आप लोगों का देख लेते कितने लोग आंसर करते हैं। पृथ्वी जो है, नीचे दिए कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विचार करते, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा ये देखना है हम लोगों ने। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्लीज ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या बोला है। परपटी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है, जी हाँ बिल्कुल सही है। यह सभी परतों में सबसे पतली परत है, जी हाँ बिल्कुल सही है, पतली है। यह पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा बनाती है, जी बिल्कुल सही है। कितने सही है, हाउ मेनी मतलब कितने सही है, सभी 3 सही है, 3 सही है यहां पर में। ठीक है, ऐसे आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार के आजकल नए प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स कि कितने सही है ये पूछने में ना। अब ये देखिए यहां पर में क्वेश्चन, अच्छा वही उसी प्रकार का क्वेश्चन बना है कि क्रस्ट जो है सबसे ऊपरी लेयर है, थिकेस्ट यहाँ, अच्छा परपट्टी। आप लोग आंसर तो करो एक बार, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं, मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर मैं, जल्दी से हर एक बच्चा। टॉप फैंस के अंदर में सबसे ज्यादा जो आंसर लगा रहे हैं वो भाग्यश्री है, शिल्पी कुमारी है, सात खान है, अर्चना सूर्यवंशी है, प्रीतम कुमारी है, रोशु है, 786 है, शीलव है, वंदना पटेल है, आयुष सुल्तान है। ये सारे लोग हैं जो आंसर कर रहे हैं। कितने सारे लोग हैं ये दिख रहा है मेरे को यहाँ पर में, टॉप 50 लोगों तक तो मेरे को दिख गया है। तो कमेंट में हर बच्चे ने आंसर करते रहना है। तो परपटी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है, बिल्कुल सही है। यह पृथ्वी की सभी परतों में सबसे मोटी है, गलत। सबसे पतली है। यह पृथ्वी के आयतन का केवल 1% बनाती है। ठीक है, तो नजर हटी दुर्घटना घटी वाला काम हो जाएगा। तो आंसर यहां होगा कितने कथन सही है, केवल 2। ठीक है, कितने लोगों का मोए मोए हुआ था और अब समझ में आ गया एटलीस्ट। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर में क्रस्ट और परपटी के बारे में, ठीक है, क्रस्ट के बारे में आप लोगों का कि 2 प्रकार की क्रस्ट होती है। एक तो हो सकता है कि आप जो है महाद्वीप के ऊपर में खड़े हो, या फिर एक हो सकता है कि आप जो है समुद्र के अंदर में यहाँ पर में हो, जिसके ऊपर में समुद्र है। तो अगर आप महाद्वीप पर खड़े हो, कॉन्टिनेंट पे, तो इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या महाद्वीपीय परपटी कहा जाता है। और अगर आप समुद्र, जिसके ऊपर में समुद्र है, ठीक है, उसको बोला जाता है ओशियनिक क्रस्ट, महासागरीय परपटी। ये जो महाद्वीप है, महाद्वीपीय परपटी जो है आप लोगों की, वो किससे बनी है, सिलिका और एल्यूमिनियम से, सियाल से। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग। सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिस पर आप खड़े हो। तो जब भी कभी अगर जमीन पर सो तो उसको बता देना कि जमीन, तुझे पता है तू किस चीज से बनी है, सिलिका और एल्यूमिनियम से, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है तू, महासागरीय परपटी है तू। और समुद्र के अंदर में अगर डूब जाओ, ठीक है, तो ओशियनिक क्रस्ट जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनती है, जिसको सीमे या सीमा बोला जाता है। ठीक है, सीमा। तो सीमा एक लड़की है, वो ले डूबी आपको। ठीक है, तो चलो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा लड़कियां ले डूबती है करके, हो सकता है लड़का भी ले डूबता है, बस जैसे जनरल बात बता। वो सीमा आई थी ना पाकिस्तान से, सचिन को फंसा लिया तो उसने भारत के। पता चला कि न्यूज चैनल वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर दे रहे थे अपन लोगों को। न्यूज चैनल वालों ने तो मतलब जनरल नॉलेज का ऐसा क्वेश्चन दिया कि सीमा हैदर ने 5वें बच्चे को जन्म दिया। मतलब मैं सोच रहा था यार ये बच्चों को करवा देता हो करके, हो सकता है कि किसी जो है यूपीएससी की एग्जाम में पूछ ले वो। ये न्यूज चैनल वाले हमारे। ठीक है, चलिए, सिलिका मैग्नीशियम। तो अभी जल्दी से लिखो कि कंटिनेंटल क्रस्ट किससे बना है और ओशियनिक क्रस्ट किससे बना हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ज्यादा ऊपर में, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा मोटा है, लड़का मोटा है। ठीक है, मेरे को याद रख लेना, मैं एक लड़का हूं। ठीक है, सियाल। ओके, लड़के को तुम मोटा बोल दोगे चलेगा, तो ज्यादा मोटा लड़का। ठीक है, सियाल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट
सीमा, सीमा लड़की है तो सीमा को मोटी बोल के बताओ तुम। मोटी बोलोगे तुमको पटक देंगी वो उठा के कि मोटी कैसे बोला। ठीक है, महासागरीय परपटी पतली है। ओके चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से, एकदम स्पीड में आंसर करिए आप लोग। कि महाद्वीपीय परपटी मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। ठीक है, तो महाद्वीपीय परपटी सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल, सही बात है। महासागरीय परपटी सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, जिसको सीमे या सीमा कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। महाद्वीपीय परपटी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। महाद्वीपीय परपटी सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, बोल रहे नहीं। महाद्वीपीय परपटी जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से नहीं, सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। ये वाला आपका गलत है, तीसरा वाला। आपसे क्या पूछा है, कितने कथन सही है, तो अब आप आंसर लगाइए कितने सही है। देखो आंसर आप लोगों ने किस प्रकार से लगाना है, जो नए प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप लोगों को करवा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए 1000 लाइक्स के हम लोग बहुत ज्यादा पास में पहुंच गए हैं, तो जल्दी से मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोगों ने। तो केवल 2। अब कैसे 2 सर, तो देखो ये वाला सही है और ये वाला सही है, इसी वजह से 2 कथन सही है। ये भी देख लेना कि सही पूछा है या गलत पूछा है, ये भी आता है कई बार। ठीक है, महासागर की परपटी की मुख्य किन खनिजों से बनी हुई है। सीटेट के अंदर में आया वो क्वेश्चन आपका 2023 के अंदर में 10 जनवरी। महासागर की परपटी, महासागर की परपटी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। ठीक है, ये 5 किलोमीटर जो है मोटी है, मतलब पतली है, 5 किलोमीटर, मोटी नहीं बोलते सीमा को। सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, तो सिलिका तो दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम बच गया आपका, बी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की परपटी की विशेषता नहीं है। ये भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए आप लोग। स्पीड में जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड। देखिए, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर। यहाँ परपटी की बात हो रही है तो सबसे पतली है, बिल्कुल ये बात तो सही है, ये वाला सही है। अच्छा देखो, जब गलत बोला है ना तो आपने यहाँ आंसर नहीं लगाना, आंसर इधर मतलब जो टिक करोगे ना वो लेफ्ट साइड में किया करो, राइट साइड में किया करो। सिलिका और एल्यूमिनियम महाद्वीपीय स्थलों के प्रमुख घटक है। ठीक है, चलो सिलिका और एल्यूमिनियम में सियाल है, सियाल जी बिल्कुल। 84% इसका वॉल्यूम क्रस्ट से बना हुआ है। ठीक है, इट इज सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स, कॉन्रेड डिसकंटिन्यूटी, मतलब आपको पता है ना ये 2 भाग में बटी हुई है। एक तो एक सिलिका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक महाद्वीपीय जो है महासागरीय परपटी ओशियनिक क्रस्ट, तो 2 इसमें बटी हुई है। यहाँ पर में सबसे पतली है, इसका 84% नहीं है, ये केवल 1% बनाती है पूरी पृथ्वी का, 1%। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का फ्रेंड्स, ये होगा, क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा है। ये आंसर कितने लोगों ने लगाया था एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया मतलब आप बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो। तो क्रस्ट सबसे ऊपर वाली है, मेंटल बीच की है, और सबसे अंदर में है कोर। कोर के बारे में, आउटर और इनर के बारे में मैं आगे में बताऊंगा आपको, अभी फिलहाल में मेंटल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेंटल जस्ट कोर के नीचे वाली जो लेयर है वो क्या है, क्रस्ट के, या क्रस्ट के सबसे नीचे, क्रस्ट के जस्ट नीचे वाली, जस्ट क्रस्ट के नीचे वाली जो है आपकी, वो क्या है, आपका मेंटल है। अच्छा, इसका ये कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, यहां से आप जाओगे, ठीक है, तो अंदर में करीब 2900 किलोमीटर तक, लगभग 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये अर्थ के अंदर में। क्रस्ट से जाएंगे नीचे तो 2900 किलोमीटर तक यही फैली हुई है। इसी वजह से, और ये पूरा का पूरा इस तरीके से 2900 किलोमीटर है, तो ये पूरा सबसे ज्यादा वॉल्यूम यही बनाती है, 84%। अर्थ का 84% किसके पास में है, मेंटल के पास में है। ठीक है, 29 किलोमीटर नहीं, 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर यहां से यहां तक का, तो इस तरीके से पूरा फैला हुआ है। इसी वजह से 84% ये बनाता है वॉल्यूम। क्योंकि आप सोचिए ना, पूरा गोला इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए। ओके चलिए, नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। सिलिका और एल्यूमिनियम वाला आप लोगों का हो गया, सिलिका मैग्नीशियम हो गया। तो अगर आप लोगों से बोल दिया जाए महाद्वीपीय परपटी, तो सबसे ऊपर में क्या होगा, ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो सियाल होगा, फिर समुद्र के अंदर में जाने के बाद में सीमा होगा। ओके, सिलिका और मैग्नीशियम। आगे बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे कोर के बारे में अभी। ठीक है, तो कोर के बारे में एक चीज याद रखना है, कोर को हिंदी में करोड़ भी कहते हैं, तो हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे अंदरूनी जो लेयर है, सबसे अंदरूनी लेयर वो है कोर, आंतरिक। इसका जो रेडियस है वो कितना है, यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाएंगे आप, तो ऐसा पूरा जो रेडियस बनता है वो है 3500 किलोमीटर का, 3500 किलोमीटर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे लिख लीजिए कि त्रिज्या कितनी है कोर की। कोर की त्रिज्या 3500 किलोमीटर, सभी बच्चों ने लिख देना है।
ये पूरे अर्थ के वॉल्यूम का कितना प्रतिशत बनाता है? 15% बनाता है। आपको पता है हमारे अर्थ के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो आगे में आने वाले एडवांस वाले चैप्टर्स के अंदर में भी मैं आपको बताऊंगा उसमें। उसमें एक कारण है कि हमारे कोर में आयरन जो है वो मिलता है निकेल के साथ में, निकेल और आयरन। आयरन को ही एक चीज और एक और नाम है आयरन का, आपको पता है आयरन का दूसरा नाम क्या है? फेरस। ठीक है, तो आयरन को ही आप लोग फेरस भी कहते हो, फेरस। इसी वजह से यहां पर में ये नाम बन जाता है निकेल से एनी, और आयरन का जो सिंबल है वो एफ ई है, फेरस की वजह से एफ ई। तो इसको नीफे भी बोलते हैं अपन लोग। क्या बोलते हैं कोर को? नीफे। सभी लोग लिखेंगे नीफे। क्यों बोला जाता है? क्योंकि निकेल और फेरस, फेरस मतलब ही आयरन है, उससे बना हुआ है। ओके। अच्छा, यहां पर में आपको क्या मिलेगा? आप जाओगे तो आपको बहुत ठंडी मिलेंगी कि अंदर में ठंडा ठंडा कूल कूल? ठीक है, नहीं, आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा अंदर में। जब आप पृथ्वी के अंदर में जाओगे, समा जाओगे, तो वहां पर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अच्छा, प्रेशर कैसा होगा? भाई देखो, पूरा का पूरा प्रेशर अंदर की तरफ ही लग रहा है ना ग्रेविटी की वजह से, तो हाई प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल 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 संभावना है। ठीक है, सभी बच्चे, मैं एक बार आप सभी लोगों से कहूंगा कि लिख दो कमेंट के अंदर में, कोर किससे बना हुआ है, कितना प्रतिशत कैटर करता है, कितना वॉल्यूम कितना है, कितनी इसकी त्रिज्या है, और किस किस चीज से बना हुआ है, टेम्परेचर हाई है कि लो है, प्रेशर हाई है कि लो है। जल्दी से हर एक बच्चा लिख देगा। ठीक है, हाय सर, लव योर पॉलिटी क्लासेस, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स। चलो, आपको पॉलिटी क्लासेस पसंद आई? ठीक है, कितने बच्चों ने पॉलिटी की क्लासेस देख ली? अगर नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना उसको अच्छे से। 5 लेक्चर में पढ़ाया और उसकी आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका पूरा कोर्स दिया है आप लोगों को। कितने लोगों को कोर्स मिल गया है? हाथ ऊपर करके बता दीजिए। और जिनको नहीं मिला है वो लिख देंगे सर नहीं मिला। मैं आज आपको बता दूंगा कि कैसे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें जुड़ सकते हो। नीफे शब्द किसके ओर संकेत करता है? तो नीफे जो है फ्रेंड्स, ये निकेल और फेरस की ओर संकेत करता है, निकेल और फेरस के तरफ में, निकेल और फेरस। और ये सबसे अंदर वाली लेयर है हमारी। ठीक है, सबसे अंदर वाली अर्थ की कोर के तरफ में संकेत करता है, अंतर्भाग। पृथ्वी के अंतर्भाग मतलब कोर, जिसको आप क्रोड भी कहते हो हिंदी में, तो कोर के तरफ में संकेत करता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोर की तरफ में संकेत कर रहा है, सबसे आंतरिक भाग की तरफ में। नाउ अब देखिए असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। असर्शन रीजन, अभिकथन कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड को नीफे भी कहा जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, सबसे आंतरिक परत को नीफे कहते हैं। हाँ या ना जल्दी से बता दीजिए आप लोग। कारण है, यह परत मुख्य रूप से निकेल और लोहे मतलब फेरस से बनी हुई है। सही विकल्प का चयन करिए। आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने टीचिंग परीक्षा एआई से जो है वो जनरेट कराया था, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन बोलने के लिए, एग्जाम लेवल का करने के लिए। तो आप यहां से समझिए कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को आप क्या कहते को, क्रोड को आप नीफे कहते हो। ठीक है, नीफे। बट नीफे क्यों कहते हैं? नीफे क्यों कहते हैं उसका कारण ये दिया है क्योंकि ये निकेल और फेरस से बना हुआ है। तो नीफे क्यों कहते हैं उसका कारण दिया हुआ है आर में। ठीक है, तो ए का कारण आर है, तो दोनों के दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है कि क्यों उसको नीफे कहते हैं, क्योंकि वो निकेल और फेरस से बना हुआ है। सही बात है। कितने लोगों को ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? वो हाथ ऊपर करवा दीजिए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे कि जी सर समझ आ गया एटलीस्ट। ये अब ऐसे अब स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे कर पाएंगे। गुड। अब देखिए फरवरी 2015 का क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में सबसे अंदरूनी लेयर जो है वो किस चीज से बनी हुई है? 19 जनवरी 2023 का क्वेश्चन ये आया था। 19 जनवरी 2023 में भी सेम सिमिलर क्वेश्चन आया था, इसी वजह से एक ही लगाया है हमने। और फरवरी 2015 में भी आया था, 2 बार आया है क्वेश्चन। तो इनर मोस्ट जो लेयर है आप लोगों की, वो आपकी निकेल और फेरस से बनी हुई है। निकेल और फेरस, फेरस मतलब ही आयरन होता है। ठीक है, आयरन मतलब फेरस, फेरस मतलब ही आयरन। ठीक है, गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो फेरस ही लो आयरन है और आयरन ही फेरस है, लोहा फेरस एक ही बात है। ओके। अच्छा, वहां पर मैं जल्दी से एक बार, क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन बनाने का है मैंने आगे में भी। कोर पर तापमान कितना क्या होता है? ज्यादा होता है, मध्यम होता है या उच्च होता है? दबाव ज्यादा होता है, मध्यम होता है या निम्न होता है? जो भी होता है आप लोग बता दीजिए। तापमान और प्रेशर के बारे में आप क्या जानते हो? इसके कोर के जो भी आप जानते हो वो मेरे को लिख के बता दीजिए। पृथ्वी की अंतरतम परत मुख्य रूप से किससे बनी हुई है? ठीक है, तो पृथ्वी की अंतरतम परत जो है वो फ्रेंड्स निकेल और आयरन से बनी हुई है। ये आप लोगों ने आंसर कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। देखिए, निम्न में से कौन सा परपटी से कोर तक खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम है। देखिए, ये क्वेश्चन 4 फरवरी 2023 तक आया था। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है आप लोगों का। आपको पता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले आप लोगों की परपटी आती है, परपटी। ठीक है, परपटी जिसको आप लोग क्रस्ट कहते हो। ये क्रस्ट में भी सिलिका और एल्यूमिनियम वाला जो है आपका महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, फिर सीमा आएंगी अंदर में, समुद्र के सतह वाली, ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, मेंटल का आप लोगों को करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कोर वाला आप लोगों को बता दूं मैं, कोर का, ठीक है, वो है नीफे, निकेल और फेरस। अब बता दो कि कहां से कहां बोला है, क्रस्ट से कोर की तरफ जाते हुए जो बोला है वो आंसर। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है, मैं आपको 2 घंटे का लेक्चर जो है ना, ये केवल और केवल आप लोगों का जो परपटी से कोर तक जो है 2 घंटे उसी में पढ़ा सकता हूँ। बट अभी फिलहाल मैं आपकी रिक्वायरमेंट जितनी हो वो आपको बता रहा हूँ, उससे एक कदम आगे ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग करेंगे ये ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, सभी बच्चे परपटी से। तो सियाल, सीमे और निफे, बी इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने बी आंसर लगाया है वो हाथ ऊपर करके बता देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर मैं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कंटिनेंटल मास और ओशनिक मास कोर। कंटिनेंटल मास मतलब कंटिनेंटल महाद्वीपीय सनहती, हिंद सनहती या महाद्वीपीय परपटी की बात करना चाह रहा है वो। सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है बोल रहे हो, गलत, क्योंकि कंटिनेंटल सियाल से बनी हुई होती है। ओशनिक क्रस्ट बोल रहा है सिलिका और एल्यूमिनियम से, गलत, ये सीमा से बनी हुई होती है। ठीक है, कोर निकल और आयरन से। हाँ, ये अच्छा है। अब आपसे क्या पूछा है ये भी ध्यान रखना आप लोग, सही पूछा है कि गलत पूछा है। आपसे सही वाला विकल्प पूछा है, इसी वजह से जो आंसर है फ्रेंड्स, आप लोग क्या लगाओगे, आंसर लगाओगे आप लोग ओनली सी, ओनली सी। ठीक है, ऐसे करना होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम आप लोग लिख दो जितना भी आपको आ रहा है। अच्छा, मोटा कौन है, कंटिनेंटल क्रस्ट या ओशनिक क्रस्ट, ये दोनों के नंबर लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, कितना किलोमीटर है कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट कितना है, लिख देंगे सभी के सभी बच्चे जल्दी जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर करिए फ्रेंड जल्दी से, ये और ज्यादा पास का क्वेश्चन है आप लोगों के। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों से बोला गया है कि क्रस्ट जो है वो 1% है, मेंटल 84% है, कोर 15% है। भाई बात तो सारे के सारे ही सही है, सभी तीनों सही जगह से लगे हुए हैं, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आप लोगों को कर रहा हूं। आप क्या सभी लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं? अगले 2 मिनट तक जो बता रहा हूं वो समझ लीजिए, आप लोगों का आधा ज्योग्राफी के अंदर में जो बेसिक्स है वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट टकटकी लगा के पूरा का पूरा फोकस यहां पर मैं दे दो। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अर्थ की जो क्रस्ट है ना हमारी, वो कई सारे चट्टानों से बनी हुई है। कई सारी चट्टानें यहां पर में मौजूद है। आप जानते हो पृथ्वी के ऊपर में कई सारे प्रकार की चट्टानें होती है। ये चट्टान बनती कैसे है? ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि ये चट्टानें नेचुरल तरीके से बनती है। आप लोगों ने घर पे बनाई है कि कोई चट्टान? ठीक है, चट्टान बनाया है आप लोगों ने? नहीं, चट्टाने नेचुरल प्राकृतिक तरीके से बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हर चट्टाने अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि उसमें डिफरेंट मिनरल्स होते हैं। चट्टाने विभिन्न प्रकार की होती है, शेल विभिन्न प्रकार की होती है, क्योंकि उनमें पाया जाने वाला खनिज अलग अलग होता है। ठीक है, खनिज की प्रकृति के रूप में पाए जाने वाले पदार्थ, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है ये, जिसमें कई सारे अलग अलग भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं हमारे एआई भैया से कहना चाहूंगा कि प्लीज एआई भैया कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं बना के दे दो यार हमारे बच्चों को। ठीक है, चाहे इजी लेवल के कर दो, उनकी उनकी प्रैक्टिस करा दो प्लीज।
क्योंकि ये क्वेश्चन, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट वाली स्लाइड है। देखिए, कुछ मिनरल्स जो है वो फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कोयला है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। और कुछ जो है फ्रेंड्स आप लोगों के इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, जैसे लोहा इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है। कुछ नई नई चीजें बनाने के लिए लोहे से कई सारी चीजें बनती है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम। कई सारे मेडिसिन में भी इस्तेमाल होते हैं, कुछ फर्टिलाइजर में भी इस्तेमाल होते हैं, कई सारे मिनरल्स होते हैं। और यही मिनरल्स आप लोगों के चट्टानों में पाए जाते हैं। लोहा एक मिनरल है, लोहा एक खनिज है। लोहा पाया कहा जाता है चट्टान में। सोना एक मिनरल है, गोल्ड, पाया कहा जाता है चट्टान में, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसमें से निकालना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं है कि सोना मिल गया भाई, सोना मिल गया चलो पिघलाओ, लो बना दो, लो तुम्हारे लिए 9 लाख का हार बना दिया हमने, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता, उसमें से चट्टान में से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है आप लोगों को। ओके, तो लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, ठीक है, ये सब क्या है आप लोगों के कुछ ऐसे मिनरल्स है जिनका इस्तेमाल हम जो है उद्योग के अंदर में करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी करते हैं, कुछ उर्वरक के फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं, ठीक है। कुछ मिनरल्स का इस्तेमाल हम इंडस्ट्रीज में करते हैं। ये सारे मिनरल्स मिलते कहाँ है आपको? सारे मिनरल्स ये सारे आपको चट्टानों में ही मिलते हैं। क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी जल्दी से, एकदम स्पीड में, मेरे बताने के पहले आप लोगों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। मेरे बताने के पहले आप लोगों में से जितने भी बच्चे हैं जिनका आंसर आ गया, पृथ्वी की प्रॉपर्टी मुख्य रूप से किससे बनी हुई है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की शैल, अलग अलग प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल चट्टानी किससे बनी हुई होती है? केवल कचरे से, विभिन्न खनिजों से, केवल पानी से, कृत्रिम रसायनों से, ठीक है। शैल किससे बने हुए होते हैं? चट्टान। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, चट्टान किससे बनी हुई होती है? अलग अलग खनिजों से बनी हुई होती है। वही खनिज, वही मिनरल्स हम लोग फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं और यूज करते हैं। आपके आसपास में अभी कौन सा वाला खनिज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। कोई भी, हर एक बच्चा अपने आसपास का कम से कम एक खनिज, ज्यादा से ज्यादा जितने आपके पास में दिख रहे हो वो बता दीजिए। कोई भी खनिज आपको दिख रहा हो, लोहा दिख रहा हो, सोना दिख रहा हो, चांदी दिख रहा हो, ठीक है, या फिर कोयला दिख रहा हो, जो भी दिख रहा हो आप लोगों को, पत्थर दिख रहा हो, बता दीजिए। शैल, चट्टाने जो चट्टानों से ही मिलते हैं ये सारे खनिज आप लोगों को। बी, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है? आप इनमें से कौन सा वाला ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो? तवा दिख रहा है सर, हाँ चलो तवा। मार्बल, ठीक है, मार्बल भी एक प्रकार का है मेरे लिए आपका। आयरन दिख रहा है, गोल्ड दिख रहा है। अरे बहुत अमीर बच्चे हैं यार यहाँ पर, मैं गोल्ड वाले। ये घमंड नहीं करते हो आप लोग? आपके पास इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, इतने मतलब महान लोग हो आप लोगों ने, लेकिन कभी घमंड नहीं किया अपने आप पे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर में, कौन सा वाला जो है आप लोग जो है फ्यूल के इस्तेमाल कर सकते हो? तो कोयले का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण वाले प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखो, हर किसी मतलब जो उसका एक भौतिक गुणधर्म होता है, मतलब उसके अंदर में कुछ उसका कुछ तो भी शेप होगा। रासायनिक मतलब उसके अंदर में कुछ तो भी केमिकल होंगे, कार्बन, ठीक है, कार्बन, सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, अलग अलग उसके अंदर में रासायनिक रसायन होंगे उसके अंदर में, ठीक है। तो जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में अलग अलग जो है ये पाए जाते हैं इसके अंदर में। तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर में क्या हो जाएगा? ठीक है, खनिज हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है, खनिज। अलग अलग कंपोजिशन होते हैं। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर में, एक बड़ा सा क्वेश्चन है। जी, तो देखिए, अगर मैं बात करूं खनिजों और शैलों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक और गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। सही है ये, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि जहां पर मैं भी इनकरेक्ट पूछता है आपने आंसर इधर लगाना है। अभी से आदत रखते हैं। पृथ्वी की परपटी केवल एक ही प्रकार की शैल से बनी है? एक ही प्रकार की शैल है या बहुत सारे प्रकार की अलग अलग चट्टाने होती है? भाई चट्टाने बहुत सारे प्रकार की होती है, तो ये वाला गलत है आप लोगों का। एक ही प्रकार बोल रहा है वो गलत है। कोयला, प्राकृतिक गैस,
पेट्रोलियम कुछ खनिज है जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। ये सही है या गलत है, जल्दी से बताएंगे, और अटेंशन होना चाहिए यहाँ पर मैं आप सभी लोगों का पूरा का पूरा। तो ये बिल्कुल सही है। कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का इस्तेमाल आप फ्यूल के लिए करते हो। मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर यहाँ पर मैं ध्यान दे दिया तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। दूसरा, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम जैसे है जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज, मेडिसिन और फर्टिलाइजर के अंदर में होता है। ये भी बिल्कुल सही है आपका। तो आंसर इसका होगा बी, क्योंकि गलत वाला पूछा था आप लोगों से। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, हर एक बच्चा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर 1000+ लाइक्स। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है हाथ ऊपर करके बता देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाउ अब देखिए यहाँ पर मैं जो भी नेचुरल मिनरल्स होते हैं आप लोगों के क्रस्ट में पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, अलग साइज के हो सकते हैं, अलग टेक्सचर के हो सकते हैं। 3 प्रकार के चट्टाने पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय चट्टाने जो सबसे पहले बनती है, सबसे पहले अगर कोई चट्टान बनती है तो वो आग्नेय चट्टान बनती है। कैसे बनती है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा फ्रेंड्स, कि जब मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है, लावा जो बाहर निकलता है और वो ठंडा होता है, तो उसके ठंडा होने के बाद में जो चट्टाने बनती है सबसे पहले, वो आग्नेय चट्टाने होती है। तो सबसे पहली चट्टान, क्या इसको मैं प्राइमरी चट्टान बोल सकता हूँ, हाँ या ना, जल्दी बताइए आप लोग, क्योंकि सबसे पहले यही बनी है। तो प्राइमरी चट्टान, प्राइमरी, प्राथमिक चट्टान भी इसको बोल सकते हैं आप लोग, बोल सकते हैं ना हम, प्राथमिक चट्टाने जी। उसके बाद में सेडिमेंट्री रॉक, जब ये प्राथमिक चट्टाने टूटती है छोटे छोटे कण में और वापस से जुड़ जाती है लेयर बाय लेयर, ठीक है, परत दर परत, सेडिमेंट्री रॉक। अवसादी चट्टान कहा जाता है, और कायांतरी चट्टान जो हीट और प्रेशर की वजह से अपना स्वरूप बदल लेती है। अभी आगे मैं बताऊंगा मैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इस कंसेप्ट के ऊपर में बेस्ड। एक रॉक है जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बनती है, नेचुरली नहीं पाई जाती। झंडू बाम, ठीक है, ये आर्टिफिशियल है क्या, हमने अपने घर में बनाया है क्या इसको, चट्टानों को? नेचुरल है ये, ठीक है। एग्जामिनर तो बिल्कुल यार आप लोगों को एकदम ही मतलब लुलू पुच्चू समझ रहा है एग्जामिनर भाई साहब आपको। तो ये वाला आप लोगों का गलत था। जिस बच्चे ने इतना समझ लिया, इसीलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं, इसीलिए रिवीजन करा रहा हूं। अगर ऐसे ही पढ़ना है तो हाथ ऊपर करके बता दो, जी सर, यस सर, ऐसे ही पढ़ना है, और हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए। पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक दिन आएगा जब आप बोलोगे कि सर आप ज्योग्राफी सबसे आसान लगने लगा है, ठीक है। रॉक्स जो है केवल एक प्रकार की होती है, ओनली वन टाइप की, और उनका कोई कलर, साइज, टेक्सचर नहीं होता, बस एक ही प्रकार की होती है वो। अरे कौन सा वाला करेक्ट है बोल रहा है यहाँ पर मैं, तो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, दोनों के दोनों गलत है, ठीक है। चलिए ऐसे ही पढ़ना है आप लोगों ने, बहुत खूब। तो ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को फ्री वाला जो आपका कोर्स है वो भी बता दूंगा कि कैसे आप लोग उसके अंदर में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए देखिए, चट्टान जो है फ्रेंड्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आग्नेय चट्टान सबसे पहले बनती है, फिर आग्नेय चट्टान जो है वो किसी और प्रकार की चट्टान, अवसादी चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान जो है कायांतरी चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब एक चट्टान एक दूसरे से दूसरे प्रकार की चट्टान में कन्वर्ट हो सकती है। इसी को क्या कहा जाता है, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको, रॉक साइकिल को, शैल चक्र। बस आप एक चीज ये शब्द याद रखिए, शैल चक्र। तो इस पे क्वेश्चन आया था, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपको, कि अगर एक प्रकार की शैल या एक प्रकार की चट्टान दूसरे प्रकार की चट्टान में कन्वर्ट हो गई है, वो इग्नियस थी, मेटामॉर्फिक बन गई, इग्नियस थी, सेडिमेंट्री बन गई, सेडिमेंट्री थी, मेटामॉर्फिक बन गई, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है, बदलती जा रही है। इसी को रॉक साइकिल कहा जाता है। चट्टाने एक प्रकार से दूसरे प्रकार के अंदर में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे हो सकती है इसका एक्सप्लेनेशन मैं पूरा आपको देता हूं। ये इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरी चट्टान है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, ये याद रखना है। बट उससे पहले हम इनका नामकरण जान लेते हैं कि इनका नामकरण कैसे हुआ, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आएगा अभी। अभी आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूं कि अभी थोड़ी देर के अंदर में जो जो क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आग्नेय चट्टान का नाम आग्नेय चट्टान कैसे पड़ा, आग्नेय चट्टान का नाम, अभी आप बैक टू बैक क्वेश्चन आएंगे, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इग्नियस रॉक का नाम, इग्नियस रॉक पड़ा है, एक लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस, जिसका मतलब होता है फायर। लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस, जिसका मतलब होता है अग्नि। इस पॉइंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक लैटिन भाषा का शब्द है, इग्निस उससे बना है, जिसका मतलब होता है फायर। अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक,
ये लैटिन भाषा का जो शब्द है सेडिमेंटम, उससे बना है, जिसका मतलब होता है स्थिर हो जाना, सेटल डाउन। मतलब वो कण कण में टूट गया था, फिर आके सेटल डाउन हो गए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर में जाके जमा हो जाते हैं, परत दर परत। ठीक है, और बहुत समय के बाद में क्या होता है, ये पूरी एक चट्टान बन जाती है, एक एक कण आके जुड़ जाते हैं, आपस में सेटल हो जाते हैं, उससे बनती है आप लोगों की, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। अगर मान लो कि मैंने इग्नियस रॉक लिया, एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, ठीक है, पहले बेसिक समझो। इग्नियस रॉक लिया, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा हीट डाला मैंने, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला मैंने उस पर, तो ये क्या होगा, ये एक अलग ही प्रकार की चट्टान में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया, ये रूपांतरित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है, कायांतरित चट्टान। ये शब्द कहां से आया है, कायांतरित, बदल जाना। ठीक है, मेटामॉर्फोज से आया है, मेटामॉर्फिक शब्द मेटामॉर्फोज से आया, ग्रीक भाषा का शब्द है ये। ठीक है, देखो यहाँ लैटिन था, लैटिन था, यहाँ बदल गया, तो बदल गया ही मतलब ग्रीक समझ जाना आप लोग, बाकी दो लैटिन के है। मेटामॉर्फोस से आया, जिसका मतलब होता है रूप बदलना, रूप परिवर्तन। मान लो कि आप जो है बहुत शरारती बच्ची हो घर के अंदर में, और आपको ताने, फिर बाद में आप ताने मिलने लगे कि इतनी बड़ी हो गई, पढ़ाई नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। ठीक है, आपका एकदम जो है प्रेशर डाल दिया, और एकदम से आपके अंदर में परिवर्तन हुआ कि आपने बहुत प्रेशर झेला, और आपने अपने आप को तपाया। तपाया मतलब ऐसा नहीं कि भट्टी पे जाके बैठ गई, वो वाला तपाना नहीं, तपाना मतलब फिजिकली, कि मेहनत करूंगी, रात भर जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, रिवीजन करूंगी, सर ने बोला है कमेंट के अंदर में आंसर करना है, उससे दिमाग में आंसर फीड हो जाते हैं, वो भी करूंगी। ठीक है, और उसके बाद में आपका कायाकल्प हो जाएगा, मेटामॉर्फोस हो जाएगा आपका। ठीक है, आप जो है एक नए बन जाओगे, नए प्रकार के, एक नए प्रकार के व्यक्ति बन जाओगे आप। ठीक है, बस, ओके। तो कायांतरित चट्टान भी वैसी होती है कि जब उसके ऊपर में हीट और प्रेशर बहुत लंबे समय तक पड़ता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। जैसे कि एक चूना पत्थर था, ठीक है, लाइमस्टोन, उस पर बहुत लंबे समय तक हीट एंड प्रेशर पड़ा, ठीक है, तो वो क्या बन गया, लाइमस्टोन मार्बल बन गया, मार्बल। और आज वो मार्बल जो है वो ताजमहल की शोभा बढ़ा रहा है। तो इग्नियस शब्द लैटिन भाषा का, ये पूरे के पूरे शब्दों की उत्पत्ति आप लोगों के टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में आपको पूरा दिया हुआ है, एनसीईआरटी डू यू नो, जितने भी बच्चे हैं वो जुड़ जाइएगा 199 के क्रैश कोर्स के अंदर में भी, या फिर जो आपका फ्री कोर्स है उसके अंदर में, तो मैं आप लोगों को ये सब सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए, नाउ लैटिन शब्द इग्नस, अग्नि से बना है, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको समझाया। इसके ऊपर में बेस्ड अब क्वेश्चन देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन एग्जाम का, निम्न में से कौन सा शब्द है जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्थिर, टू सेटल डाउन, उसका मतलब ही होता है सेटल डाउन। बेस्ट एग्जांपल, चलो थैंक यू वेरी मच। आपको पसंद आ रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए, मैं अपनी पूरी एनर्जी दे रहा हूं। मैं बस एक चीज चाहूंगा कि आप अपने तरफ से जो है फ्रेंड, जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतना मुझे भी मजा आएगा, पूरी टीम को मजा आएगा पढ़ाने में। आपको 1400 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है, और 1250 बच्चों ने सेशन को लाइक भी कर दिया। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में, सभी को बोल दो जल्दी जल्दी से आ जाओ चैनल पे। तो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्थिर हो जाना, वो है सेडिमेंटम। ठीक है, सेडिमेंटम, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। इग्निस, इग्निस जो है इसका मतलब है आग, आग, द फायर। ठीक है, जली को आग कहते हैं, ठीक है, वैसा वाला इग्निस। ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। और सेडिमेंटम का मतलब होता है स्थिर हो जाना, उसी से सेडिमेंट्री रॉक बना है। अब जो है मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दी जाए। ठीक है, पहले बड़ा क्वेश्चन दिखाने से पहले, मैजिक वाले भैया थोड़ा सा मैजिक दिखा दो। चलिए, देखते हैं कि आप लोग कितना इसका आंसर कर पाते हो। ठीक है, स्पीड में, पहले एक बार जल्दी से पढ़िए आप लोग, 30 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को, 30 सेकंड है आपके पास में पढ़ने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले 30 सेकंड के बाद। हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ लो। चलिए, बन गए। ग्रीक शब्द, ठीक है, आपको बताना है ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस का क्या अर्थ है, जिससे कायांतरित शैल की उत्पत्ति हुई है। ये मेटामॉर्फोस, सबसे पहली बात तो आपको एक यहीं पे समझ में आ गई कि कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है ये मेटामॉर्फिक। ठीक है, मेटामॉर्फोस ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है कायांतरित, बदल जाना, उसी से कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक बनी है। तो इसका मतलब भी होता है चेंज द फॉर्म, रूप बदल लेना अपना। ठीक है,
आग्नेय शैल या इग्नियस चट्टान जो प्राइमरी चट्टान भी है, इसके नाम की उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द इग्निस से हुई है। इग्निस का मतलब क्या होता है? इग्निस का मतलब क्या है? तो इग्निस का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का अग्नि, फायर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान शैल के प्रकार और उनके मूल के साथ में सही है? आग्नेय रूप परिवर्तन नहीं, आग्नेय का मतलब होता है फायर, ठीक है, और रूप परिवर्तन मतलब मेटामॉर्फोस, ठीक है, मेटामॉर्फिक का है, तो ये तो जोड़ी नहीं बन रही। अवसादी चट्टान मतलब सेडिमेंट्री रॉक का मतलब होता है स्थिर हो जाना, सेटल डाउन हो जाना, ये सही है। अवसादी सेडिमेंट्री रॉक, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, स्थिर हो जाना, सेडिमेंटम। कायांतरित का मतलब अग्नि नहीं होता है। अवसादी का मतलब रूप बदलना नहीं होता है, रूप बदलना होता है आप लोगों का कायांतरित चट्टान का मतलब, और अवसादी चट्टान का मतलब होता है स्थिर हो जाना। कितने लोगों का आंसर ये सही था? ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों से ओके एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप अपने आप को इंप्रूव कर पा रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए एग्जाम का। इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम का आप लोग करेंगे जल्दी से कमेंट के अंदर में, और फील कॉन्फिडेंस कि भाई जितना समय बचा है उसके अंदर में टीचिंग परीक्षा के साथ में जो भी आप पढ़ रहे हो, आराम से आप लोगों का सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में इग्नियस जो शब्द है वो इग्निस से बना है जिसका अर्थ है अग्नि, सही बात है। सेडिमेंट्री लैटिन भाषा का शब्द है, सेडिमेंटम से बना है जिसका मतलब है स्थिर हो जाना, सही बात है। मेटामॉर्फिक नहीं, ये लैटिन भाषा का शब्द नहीं है, ये गलत बात है, ग्रीक भाषा का शब्द है। याद देखो आप लोग, डी लगाने वालों, मोए मोए, मेटामॉर्फिक लैटिन नहीं ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि भाई नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, कौन सा वाला करेक्ट है? तो पहले दो करेक्ट है, मेटामॉर्फिक लैटिन भाषा का। ठीक है, ये देखिए आप, अभी पढ़ाया मैंने यहाँ पर मैं पूरा आप लोगों को, ग्रीक भाषा का शब्द है मेटामॉर्फिक रॉक, जिससे बना है मेटामॉर्फस। अब याद रहेगा लाइफ टाइम? अब याद रहेगा? बता दीजिए जी सर, अब याद रहेगा। इसीलिए बोला था कि ध्यान से पढ़ो, यहां भी बोला था आप लोगों को कि मेटामॉर्फिक ग्रीक भाषा से बना है मेटामॉर्फोस। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए रिवीजन इज द की। तो तीसरा वाला गलत था, छोटे से चीज की वजह से। हाँ, अवसादी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? डी ट्रिपल एस बी में आया हुआ क्वेश्चन। आप में से कोई है जो चाहेगा कि सीटेट क्लियर होने के बाद में वो आगे की भी एग्जाम दे, या फिर सीटेट का सर्टिफिकेट लेकर घर पे बैठना है? आपके दादाजी का सपना था कि मेरा पोता बड़ा होकर सीटेट क्लियर करेगा और मुझे उस दीवार पर टंगा हुआ चाहिए सीटेट का सर्टिफिकेट। ऐसा कुछ तो नहीं है ना आप लोगों का? मतलब आपको जॉब चाहिए ना, जिन जिन लोगों को भी, तो आपके सामने प्रूफ दे रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं देख सकते हो। अवसादी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? सेडिमेंटम से हुई है। सेडिमेंटम का मतलब ही होता है, ठीक है, सेडिमेंटियम से नहीं हुई है, सेडिमेंटिनियम से भी नहीं हुई है, सेडिमेंट टेरानियम से भी नहीं हुई है, सेडिमेंटम से हुई है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, आओ कुछ तूफानी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है ज्वालामुखी। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर में बहुत ज्यादा हीट है, पिघला हुआ मटेरियल है। ठीक है, और वो बाहर इस तरीके से आता है, आप लोगों ने टीवी में या कभी ना कभी तो देखा होगा इसको। तो वास्तव में जो है फ्रेंड्स, ये आग की तरह जो ये लाल द्रवित मैग्मा जो आपको दिख रहा है ना, वो लावा है। ठीक है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। तो अंदर में जो होता है, अंदर में जब होता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। अंदर में जब होता है, पृथ्वी के अंदर में, पृथ्वी के अंदर में जो होता है उसको बोलते हैं मैग्मा, और पृथ्वी की सतह पर जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं लावा। वही मैग्मा बाहर आके लावा नाम हो जाता है। अरे जब आप मम्मी के पेट में थे तो आप भ्रूण थे, भ्रूण, ठीक है, ओके, इन्फेंट। और उसके बाद में जब आप बाहर आ गए तो आप चाइल्ड हो गए, बच्चे हो गए, ओके। तो वैसा ही ये मैग्मा बाहर आके लावा हो गया। अब जब ये द्रवित लावा, मतलब ये जो लावा जो कि इस तरीके से है, ठीक है, हाथ उत मत लगाना इसको, ठीक है, हाथ जल जाएगा, ये इस तरीके से एकदम गरम गरम होता है एकदम ये, ओके। जब ये ठंडा होता है तभी चट्टाने बनती है। तो जब ये ठंडा होता है, ठोस बन जाता है, तो उससे चट्टान बनती है। तो ये जब बाहर आता है और ठंडा होना होता है और ठोस बन जाता है, इससे चट्टान बनती है। और इससे जो सबसे पहली चट्टान बनती है इसके ठंडा होने के बाद में,
मान लो कि ये ठंडा हुआ, अरे भाई इतना स्पीड में जा रहा है, थोड़ा रुक जा, थम जा, ठीक है, ये गया गया, ठीक है, ठंडा हो गया। तो इसके ठंडा होने के बाद में सबसे पहली चट्टान कौन सी बनेगी? प्राइमरी चट्टान बोलते हैं उसको, हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को। मैग्मा बाहर आया, लावा कहलाया। लावा जब ठंडा हुआ तो लावा ठंडा होने के बाद में चट्टान बनेगी। कौन सी चट्टान बनेगी? मत छुओ सर प्लीज, हाथ जल जाए। अच्छा हाँ, नहीं मैंने हाथ दूर रखा था, नहीं छुआ मैंने। ठीक है, बताओ। तो कितनी फिक्र है आप लोगों को मेरी। इग्नियस रॉक, वेरी गुड। ठीक है, आग्नेय चट्टान बनेगी। तो सबसे पहली, जो सबसे पहले प्राइमरी चट्टान जो बनती है आप लोगों की, जो सबसे पहले बनती है प्राइमरी रॉक, वो कौन सी है? इग्नियस। तो सबसे पहले प्राथमिक चट्टान जो बनेगी, प्राथमिक चट्टान, वो कौन सी है? आग्नेय चट्टान है, आग्नेय शेल। एक क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया। अब ये बनती कैसे है? मैंने आपको बताया ये मैग्मा है, बाहर आया तो लावा कहलाया। मैग्मा बाहर आया, लावा कहलाया। मतलब जैसे ही उसने बाहर आना स्टार्ट किया वो लावा बन जाता है। मैग्मा अंदर है तो मैग्मा, बाहर आना स्टार्ट किया तो लावा। अब क्या होता है ना कई बार, ठीक है, ये जो लावा होता है, देखिए ये बाहर आ रहा है, अंदर से मैग्मा जो है वो बाहर आया, लावा बन गया, बाहर आया, बाहर आके ठंडा हो गया मस्त पैकी, और ये बन गया चट्टान। देखो बाहर आया और चट्टान बन गया, दिखा आपको, चट्टान बन गया। बाहर आकर बना ना, इसी वजह से इसको एक्सट्रीसिव इग्नियस रॉक बोलेंगे, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने। क्या बोलेंगे इसको बेटा बच्चों? बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने। लेकिन अगर मान लो, ठीक है, मान लो कि ये बाहर आना चाह रहा था लेकिन इसकी भ्रूण हत्या हो गई। भ्रूण हत्या कैसे हो गई? ये देखो बाहर आना चाह रहा है, बेचारा बाहर आ ही नहीं पाया, ठीक है, और अंदर में ही जम गया। ये कोने कापचे जो नहीं होते हो गया पहाड़ों के, या दरारें होती है, वहीं पे जम गया ये, ठीक है, इसकी भ्रूण हत्या हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग? अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। देखो आग्नेय तो है क्योंकि सबसे पहले यही बना है, लावा से ठंडा होके बना है, लेकिन इसको बोलेंगे हम लोग अंतर्भेदी इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। समझ में आया आप लोगों को? दो प्रकार की जो चट्टाने होती है, ठीक है, इसका मैंने एक साइड बाय साइड भी लगाया हुआ था कि अगर चट लावा बाहर आकर जमे तो उसको क्या कहा जाएगा? बाहर आकर जमेगा तो उसको बोला जाएगा एक्सट्रीसिव इग्नियस रॉक, बहिर्भेदी शेल। और अगर अंदर ही जम गया तो उसको बोला जाएगा इंट्रूसिव रॉक, ठीक है, अंतर्भेदी शेल। दोनों के एग्जांपल्स भी बता देता हूं। बहिर्भेदी शेल जो बाहर आकर जम जाता है, बाहर आकर चट्टान बनता है, अवसादी चट्टान, उसका एक एग्जांपल आप लोग लिखो जल्दी से, बेसाल्ट। आप लोग कौन से राज्य से बिलोंग करते हो एक बार बताइए, मैं एक बार बताता हूँ आप लोगों को, फिर क्या आपके आपके उस इलाके में बेसाल्टिक रॉक मिलेंगी क्या? जल्दी जल्दी से लिख दो आप लोग अपने कमेंट के अंदर में, कौन से वाले राज्य से बिलोंग करते हो आप, या यूनियन टेरिटरी से। अगर आप दक्षिण भारत के अंदर में दक्कन का जो इलाका है, महाराष्ट्र हो जाए, ठीक है, गुजरात का नीचे वाला इलाका हो जाए, या आप लोगों का मध्य प्रदेश का निचला इलाका, तेलंगाना, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये जो इलाका है ना, यहाँ पर में बेसाल्ट की चट्टान पाई जाती है, क्योंकि एक समय वहां पर में आज से लाखों साल पहले पूरा लावा फैला हुआ था, पूरा लावा पूरे सब तरफ जमीन में से फूट के लावा जो है पूरा फैला था। उससे जो चट्टाने बनी है वो बेसाल्ट की चट्टाने हैं, बेसाल्टिक चट्टाने। तो वो बहिर्भेदी, क्योंकि बाहर आकर जमा है, तो बहिर्भेदी चट्टान का एग्जाम्पल है दक्कन का पठार। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या अंतर्भेदी शैल का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। वो अंदर से निकालना पड़ता है क्योंकि वो अंदर में ही कहीं तो भी जम जाता है, अंदर में ही जम जाता है इधर में, तो हमको खोद के निकालना पड़ता है ग्रेनाइट को। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सबसे पहली जो चट्टान बनती है, रिपीट करते जाएंगे मेरे साथ साथ में हर एक बच्चा, सबसे पहली चट्टान बनती है वो कौन सी चट्टान होती है? इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान है। इसी वजह से उसको प्राथमिक या प्राइमरी चट्टान बोला जाता है। लिख दिया आप सभी लोगों ने? सबसे पहली चट्टान, प्राथमिक चट्टान आप लोगों की इग्नियस है। वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अगर लावा बाहर आकर ठंडा हुआ, बाहर आकर ठंडा हुआ, बहिर्भेदीय चट्टान हो जाएंगी वो, बहिर्भेदी। और अगर उसकी भ्रूण हत्या हो गई, मान लो कि वो अंदर ही ठंडा हो गया, बाहर निकल ही नहीं पाया वो, तो वो अंतर्भेदी चट्टान होंगी, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टाने। बहिर्भेदी और अंतर्भेदी में फर्क बताओ मेरे को, एक्सट्रीसिव रॉक और इग्नियस रॉक में फर्क, एक छोटा सा फर्क तो बता दो यार, मैं बाकी के फर्क मैं आपको बताता हूँ। बस इतना समझ गया ना तो बहुत सारी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आगे के। ठीक है, तो बहिर्भेदी बाहर और अंतर्भेदी अंदर का। ठीक है, अंदर ठंडा हो जाता है। अब क्या होता है ना, ये एक्सट्रीसिव इग्नियस रॉक
या बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने। ठीक है, आजा भाई, ये डर क्यों रहा, शर्मा क्यों रहा, आजा आजा, तो बहिर्भेदी आजा। आ गया, देखो बाहर आया। ओके, और यहाँ आके ठंडा हुआ, तो यहाँ क्या है, हवा चले जैसे हवाएं सनन सनन। तो हवा की वजह से ये तेजी से ठंडा होगा कि धीरे धीरे ठंडा होगा? अरे बताओ जल्दी से, ठंडा तेज होगा या धीरे धीरे होगा? तेजी से ठंडा होगा, कूल्स डाउन। ठीक है, ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा, कूल्स डाउन रैपिडली, जल्दी से ठंडा हो जाता है ये, ठंडा होकर ठोस बन जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो चट्टाने बनती है वो बहिर्वेदी चट्टाने होती है। ये जल्दी से ठंडा हो जाता है ना, इसी वजह से इसके जो दाने होते हैं, ठीक है, वो बहुत महीन होते हैं। महीन मतलब होता है फाइन, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। फाइन ग्रेन का मतलब क्या होता है, ऐसे छोटे 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 छोटे, अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसे छोटे 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 दाने दाने हैं, इससे बना हुआ है पत्थर, ऐसा दिखेगा आपको, बहुत छोटे छोटे से दाने, फाइन ग्रेन्ड, क्योंकि ये बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है। ठीक है, दक्कन का पठार इसका एग्जाम्पल है, एक्सट्रीसिव इग्नियस रॉक, बेसाल्ट का। अब इसी का अपोजिट वाला भी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, एक्सट्रीसिव इग्नियस रॉक, अगर इंट्रीसिव इग्नियस रॉक, अगर अंदर में ही वो ठंडा हो जाए, अंदर में ही जम जाए, ठीक है, तो ये बनता है इंट्रीसिव, अंतर्भेदी। लेकिन ये धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि हवा नहीं है, गरम का गरम पड़ा हुआ है, यहाँ पर में गरम पड़ा हुआ है, ठंडा ही नहीं हो रहा, हवा ही नहीं दिख रही वहां। ठीक है, आपको अगर पैक कर दे अंदर में तो आप गर्म हो जाओ, मतलब गर्म हो जाएगी ना, आपको गर्मी लगेगी ना। ठीक है, तो वही वाली चीज, अंदर में धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से इसके लार्ज ग्रेन्स बनते हैं, मतलब ऐसे भी नहीं कि बड़े बड़े, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसे आपको दिखेगा स्ट्रक्चर उसका, कुछ बड़े बड़े उसके अंदर में ग्रेन्स होते हैं, मतलब दाने होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा हुआ ना, तो बड़े बड़े दाने बन गए। और जो जल्दी जल्दी ठंडा हो गया तो जल्दी जल्दी छोटे 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 से दाने बन गए उसके। ठीक है, और ये धीरे धीरे ठंडा हुआ है, इसी वजह से इसमें बड़े बड़े दाने मिलते हैं आपको। ग्रेनाइट जो है, जो ग्राइंडिंग स्टोन है आप लोगों का, जो चक्की में इस्तेमाल होता है, चक्की देखिए आप लोगों ने, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। ठीक है, या फिर आप लोगों ने वो आटा, आटा पिसाने नहीं, गेहूं पिसाने जाते होंगे पहले, तो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, वो ग्राइंडर्स लगे हुए होते हैं, या फिर आप लोगों ने अपने दादी वगैरह के या नानी वगैरह को देखा होगा पहले आटा चक्की से वो पीसते हुए, है ना। तो वो जो पत्थर है वो ग्रेनाइट का पत्थर है। ठीक है, ग्रेनाइट का पत्थर उसमें इस्तेमाल होता है। तो ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। अब मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए इतना प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर यार, आप देखो इतनी मेहनत की, अब आप सभी लोगों को आंसर देना तो बनता है इसका, एक एक हर ऑप्शन को आप एलिमिनेट करिए, यहाँ पर मैं हर एक ऑप्शन को, हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। और एक बार टीम प्लीज वो लगा दीजिए आप लोग, हमारा जो प्लेलिस्ट वाला कोर्स का है, बच्चों को कैसे मिलेगा प्लेलिस्ट कोर्स। जी, तो देखिए यहाँ पर में पृथ्वी के आंतरिक भाग में धीरे धीरे ठंडा होता है, एक्सट्रीसिव। अंदर में ठंडा होता है क्या? गलत बात। ठीक है, अंदर में नहीं होता, बाहर ठंडा होता है। ठीक है, और धीरे धीरे नहीं, जल्दी से ठंडा हो जाता है, एक्सट्रीसिव। ये पृथ्वी की सतह पर तेजी से ठंडा होकर ठोस बनते हैं, और इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, मतलब छोटे छोटे दाने होते हैं, जल्दी जल्दी से बन गए भाई, जल्दी ठंडा हुआ, जल्दी जल्दी से छोटे छोटे से दाने बन गए। ठीक है, दक्कन का पठार मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, इसके भैंस का अंडा, दक्कन का पठार जो है वो आपका बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है भाई, बेसाल्ट एक्सट्रूसिव रॉक है, ग्रेनाइट इंट्रूसिव है। यहाँ बात एक्सट्रूसिव की हो रही है, बहिर्भेदी की। दक्कन का पठार बेसाल्ट से बना है, बेसाल्ट एक्सट्रूसिव रॉक है, ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूसिव रॉक है, अंतर्भेदी चट्टाने हैं, उससे आप चक्की वगैरह बनाते हो। ठीक है, इसका निर्माण केवल पानी के भीतर होता है, केवल वाली बात, केवल पानी के भीतर होता है वो अलग है, वो ऐसा कुछ है ही नहीं केवल पानी वाला। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। कितने लोगों ने आंसर किया एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, एकदम स्पीड में आंसर लगाइए आप लोग जल्दी से। ठीक है, सर जरूरी है क्या कि ये लावा पत्थर ही बनेगा बाहर आकर? प्रवीण सिंह सोढ़ा जी का जो ये कमेंट है, ठीक है, मुझे बताओ कि वो बाहर आकर क्या बनेगा, और झाड़ बन जाएगा? लावा था, लावा आया बाहर, मैं क्या बनूं क्या बनूं, मम्मी मेरे को बड़ा होके ने के बाहर आके, ठीक है मैं अभी मैग्मा हूं, बाहर आके मैं झाड़ बनूंगा। ठीक है, या फिर बाहर आकर मान लीजिए उसने बोला कि मैं क्या बनूं क्या बनूं क्या बनूं, मैं बड़ा होकर जो है पायलट बनूंगा। अरे भाई वो लावा है, पत्थर ही बनेगा वो ठंडा होके, उसमें वही चीज है, आप पत्थर को पिघला दो वो लावा बन जाएगा, अगर आप उतना हीट एंड प्रेशर जनरेट कर पाए जितना चाहिए उसको। पृथ्वी के अंदर में उतना हीट और प्रेशर होता है,
आई होप कि आप समझ गए होंगे ये चीज कि भाई वो पत्थर, वो ठंडा होके चट्टान ही बनेगा वो। ठीक है, और क्या बन सकता है, आपको क्या लगता है क्या बन सकता है? और वो चट्टान नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? डायमंड। डायमंड कैसे बनेगा यार? वो डायमंड बनने के लिए जो जो प्रेशर चाहिए ना, जो 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 फोर्स और प्रेशर और चाहिए, वो आपको पृथ्वी के अंदर में मिलेगा, ना कि बाहर आके। ऐसा थोड़ी ना कि ये आया, मैं पत्थर नहीं बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा। अरे भाई, डायमंड अंदर मिलते हैं तुमको, वो अंदर में बहुत दिनों तक उसके ऊपर में प्रेशर और हीट जब पड़ती है तब बनते हैं वो भी बताऊंगा कैसे बनता है डायमंड भी आगे में। ये देखिए, ये चक्की वाली कहानी आप लोगों ने तो कभी ना कभी सुनी होंगी। ठीक है, आई होप। ये इस तरीके से, ये जादुई चक्की, तो ये ग्रेनाइट से बनी हुई है ये चक्की। चलो एक बार देख लेते हम लोग यहाँ पर में कंपैरिजन। क्या बताया मैंने आप लोगों को? बहिर्भेदी चट्टाने। ठीक है, बहिर्भेदी मतलब, बहिर मतलब एक्सक्लूसिव मतलब बाहर, बाहर आकर हुआ तो फास्ट कूल होगा या लेट होगा? जल्दी से आप बताओ, कंसेप्ट क्या है आप लोगों का, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कूल फास्ट होगा क्योंकि हवा है, हवा की वजह से, एयर की वजह से वो जल्दी फास्ट, जल्दी से ठंडा होगा। अच्छा, जल्दी जल्दी के चक्कर में छोटे छोटे आप ग्रेन बनेंगे या मोटे मोटे ग्रेन बनेंगे? छोटे छोटे बनाएंगे। अरे मान लो कि आपको जल्दी जल्दी समोसे बनाने बोला मैंने कि जल्दी 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 फास्ट समोसे बनाओ। ठीक है, और यहाँ पर मैं, यहाँ हमारे ये, यहाँ पर मैं मुकेश है हमारा, मुकेश को देखने लड़की वाले आ रहे, जल्दी जल्दी से समोसे बनाओ। अब आप क्या करोगे? छोटे छोटे समोसे बनाओगे जल्दीबाजी के चक्कर में, छोटी छोटी रोटियां बनाओगे जल्दबाजी के चक्कर में, है ना? तो जल्दी जल्दी करेंगे तो छोटा छोटा बनेगा, तो ये जल्दी ठंडा हुआ तो छोटे छोटे ग्रेन्स बने, फाइन स्ट्रक्चर बनेगा। इसका एग्जाम्पल बेसाल्ट की चट्टाने हैं। अब आपको मैंने बोला कि अरे वो परसों आने वाले हैं, ठीक है, अभी से बनाना चालू कर दो खाना। स्लोली स्लोली आप बना रहे हो, स्लोली स्लोली। तो आप क्या मस्त की बड़ी बड़ी रोटियां बनाओगे, या बड़े बड़े गुलाब जामुन बनाओगे, या बड़े बड़े समोसे बनाओगे। ठीक है, स्लोली स्लोली। ठीक है, तो इंट्रूसिव अंतर्भेदी मतलब अंदर ठंडा हो जाता है, इसका एग्जांपल ग्रेनाइट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही एफर्ट लगा के यहाँ पर मैं समझाया है आप लोगों को। और ये इसको क्या बोला जाता है, इसको जो है आप लोग जो है इग्नियस रॉक को प्राइमरी चट्टाने, प्राथमिक चट्टाने भी बोलते हो। ठीक है, ओके। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों को फ्री प्लेलिस्ट चाहिए, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसकी टेस्ट चाहिए आप लोगों को, कल भी और आगे में भी, और जो भी मैं अभी पढ़ाऊंगा उसकी आपको टेस्ट चाहिए फ्री में, कि यहाँ पढ़ो और प्रैक्टिस करो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे, वो भी फ्री। तो दो ही इसके अंदर में चीजें आपके लिए फ्री रहेगा, जिन बच्चों ने ये कंडीशन फुलफिल कर ली उनके लिए फ्री रहेगा, बाकी लोगों को अलग से अमाउंट लगेगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो एक बार चेक कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं आपने, चेक कर लो एक बार। नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज, आपके पास में टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन होना चाहिए, तो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है आप लोगों ने, अगर नहीं किया होगा तो ये लेक्चर के बाद में टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। उसमें जाना है आप लोगों ने यहाँ पर में लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्सेस में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली आप जब इस पे जाओगे वाईटी सीटेट के ऊपर में, या सीटेट प्लेलिस्ट जो भी आप लिखना है, वाईटी सीटेट लिख दीजिए सर्च में, या प्लेलिस्ट लिख दीजिए, एक कोर्स मिलेगा वहां पर में। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को तो वहां पर में डायरेक्टली आएगा एड फ्री, तो वहां पर मैं फ्री आप करोगे उसके अंदर में, और आपको पास में ये कोर्स पूरा मिल जाएगा, जिसमें सारी चीजें, इवन मेरी जो पॉलिटी की जो क्लासेस हुई है वो भी आप लोगों को इसके अंदर में मिल जाएंगी। ठीक है, पॉलिटी वाली क्लासेस भी। इसके अलावा आप लोगों में से जितने भी बच्चे हैं जो इसके अंदर में मतलब जुड़े नहीं है अभी तक भी, ठीक है, तो वो आज के आज ही जुड़ जाना है आप लोगों ने। ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए, चलिए मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी मैंने आपके लिए पूरी ई बुक बनाई हुई है, 99 रुपीज में अवेलेबल है वो, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे। अंतर्भेदी चट्टानों के बारे में क्या सच है जल्दी बताओ, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग इंट्रूसिव रॉक? मैं पूरा पूरा ज्योग्राफी कराऊंगा आपको। मेरे को चाहिए कि आप लोग कमेंट के अंदर में बोलते कि जी सर पूरा ज्योग्राफी करा दीजिए, मैं पूरा करवा दूंगा आपको जल्दी से। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बोला हुआ है फ्रेंड्स, अंतर्भेदी चट्टानों के बारे में क्या सच है? उनकी बहुत ही महीन संरचना होती है, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। अंतर्भेदी बोल रहा है तो धीरे धीरे होगा, तो फाइन नहीं मोटा होगा। फाइन मतलब पतला छोटा छोटा सा, और लार्ज मतलब बड़ा, तो ये तो गलत है। ये फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर जो है वो एक्सट्रीसिव का होता है। वे तब बनते हैं जब द्रव मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी के अंदर ठंडा हो जाता है, पृथ्वी की परपटी के अंदर में ही, मतलब अंदर में ही ठंडा हो गया वो। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, अंतर्भेदी इसीलिए बोला जाता है उसको। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी।
केवल दूसरा वाला सही है। समझ में आया आप लोगों को? अंदर में ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, फास्ट कौन ठंडा होता है, धीरे धीरे कौन ठंडा होता है, ये भी आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा आप लोगों को। तो हम लोगों ने इग्नियस रॉक के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर लोगे, ऐसा मैं मान लू। ठीक है, अब हम लोग जो है फ्रेंड्स आगे में और भी जो है क्वेश्चन है उनके बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए आपका, चलो ये 2 बार लिख दिया, लेकिन 6 फरवरी 2023 का आएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, ग्रेनाइट ठोस चट्टाने हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी और सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग किया जाता है। सिलबट्टा वो पता है ना, सील बट्टा जिसके ऊपर में पिसाई करते हो आप लोग। ठीक है, तो ठोस चट्टान है, सिलबट्टे, सजावटी और बिल्डिंग वगैरह के अंदर में भी ग्रेनाइट का, आपको पता है ग्रेनाइट लगाया जाता है बिल्डिंग्स के अंदर में, ग्रेनाइट लगाते हैं आप लोग, ग्रेनाइट की लेयर। सही बात है। पृथ्वी की भू परपटी के बहुत नीचे, परपटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों के रूप में, बड़े दाने के रूप में ये बन जाता है, बड़े बड़े दाने बन जाते हैं इसके अंदर में। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है आपका, ओके चलिए। तो अब यहां पर मैं देखिए आप लोगों के दोनों सही है, तो सबसे पहले तो ये सी और डी तो आपका आंसर हो नहीं सकता, सी और डी आप लोगों का आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो ग्रेनाइट जो है वो ठोस चट्टाने हैं, इसका इस्तेमाल आप बिल्डिंग, ये ठोस चट्टाने होती है ज्यादा, ठीक है, बिल्डिंग बनाने में, सजावटी और सिलबट्टे में इसका इस्तेमाल करते हैं अपन लोग। क्यों? क्योंकि इसके दाने जो है वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से इसके दाने बड़े बड़े, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहा हूं मैं। और ये बड़े बड़े दाने होने की वजह से ये सिलबट्टा बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, बिल्डिंग बनाने में ये काम आता है। ठीक है, ग्रेनाइट। ठीक है, क्योंकि उसके दाने बड़े बड़े होते हैं, इस वजह से ये ज्यादा काम में आता है आप लोगों के। ओके चलिए, तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को? गुड। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए एंड आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, कि क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर में बड़े बड़े दाने होते हैं उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर में। अब बात करते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक की। मान लो ये इग्नियस रॉक है, एक चट्टान है आपकी, ये चट्टान धीरे 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 टूट रही है। ठीक है, बारिश के वजह से, वेदर के वजह से ये चट्टान धीरे 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 टूट गई है छोटे छोटे कण में। अब ये जो छोटे छोटे कण हैं, लाखों करोड़ों सालों के बाद में भी हो सकता है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आके जमा हो जाए। हो सकता है, ये पॉसिबल है। ये देखिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आकर जमा होते जाए, एक लेयर बनी, ठीक है, फिर दूसरी लेयर आकर उस पर जमा हो जाएंगी, फिर तीसरी लेयर आकर उस पर जमा हो जाएंगी, फिर चौथी लेयर। तो लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर ये जमा हो सकता है, ये मानते हो आप लोग? परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत ये जमा हो सकता है। एक परत बनी, ठीक है, उसके बीच में हो सकता है यहां पर मैं मछली आकर मर गई। ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर में दूसरी परत बनी, हो सकता है कोई पहाड़ वगैरह, कोई जंग, बहुत सारा जो है फॉसिल फ्यूल, लकड़ी उकड़ी बहुत सारी आके जमा हो गई। तो आप ये बोल सकते हो कि लेयर बाय लेयर बनता है। सबसे पहली चीज तो ये लेयर बाय लेयर, परत दर परत बनता है, परत। और इन परतों के बीच में आपको क्या मिल सकता है? इन परतों के बीच में आप लोगों को फॉसिल्स मिल सकते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो जो लूज पार्टिकल्स होते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक आकर जमा होते जाते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर आके और कंप्रेस हो जाते हैं, वो कठोर हो जाते हैं, दबकर कठोर बन जाते हैं और लेयर बनाते हैं। इनके बीच में ही कई बार क्या होता है, आप लोगों को फॉसिल्स मिल जाते हैं। तो ये जो फॉसिल्स है, ठीक है, ये प्लांट के अवशेष हो सकते हैं, जानवरों के अवशेष हो सकते हैं, जीवाणुओं के अवशेष हो सकते हैं बीच बीच में। तो जीवाश्म किसके बीच में पाए जाते हैं आप लोगों को? कौन से प्रकार की चट्टान है जिसके बीच में आप लोगों को जीवाश्म, जीव के अश्म या फॉसिल्स मिल सकते हैं? बताइए जल्दी से। पहला पॉइंट, पहला हिंट आप लोगों को कि ये परत दर परत बनती है, लेयर बाय लेयर, इसके बीच में फॉसिल्स मिल सकते हैं, मतलब जीवाश्म, प्लांट के अवशेष, एनिमल के या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। इग्नियस रॉक में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इग्नियस तो इतना खतरनाक खौलता हुआ लावा या मैग्मा जो है उससे बनता है, तो भाई उसके अंदर में कहां से फॉसिल्स मिलेंगे आपको? अगर होंगे भी तो वो तो पिघल गए होंगे। ठीक है, तो सैंडस्टोन या जो बलुआ पत्थर है वो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। इसके अलावा लाइमस्टोन, लाइमस्टोन या जिसको आप चूना पत्थर कहते हो, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, ये भी किसका? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है ये दोनों के दोनों, चूना पत्थर और लाइमस्टोन। ये दो चीज तो भी आप लोगों ने एटलीस्ट कम से कम याद रखनी है। ओके, तो फॉसिल्स क्या होते हैं? जीवाश्म जो है फ्रेंड्स, शैल के बीच में परत
के बीच में जो मरे हुए पौधे हैं, जंतु है, उनके अवशेष जो है वो आपको मिल जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक के अंदर में, क्योंकि लेयर बाय लेयर बन रहा है ना, तो लेयर के बीच में हो सकता है एक लेयर के बीच में यहाँ पर में कुछ आके फंस गया हो, तो लेयर बाय लेयर मिल जाता है आपको। बाकी ना मेटामॉर्फिक रॉक में मिलेगा जीवाश्म, ना इग्नियस रॉक में, केवल सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। एक क्वेश्चन था यार, इसका आंसर करो जल्दी से एक बार। और ऐसे ही पूरा पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे आप लोग। देखिए, तो यहां पर मैं फ्रेंड्स, जब फ्रेगमेंट्स जो टुकड़े होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं एक के ऊपर एक, और लेयर्स बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दार परतदार शेल बनाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? परतदार जब शेल बनाते हैं आप लोग, उसको बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टाने। ठीक है, नाउ अब यहां पर मैं एक चीज देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान, जब उसके ऊपर में ताप और दाब डालते हैं तो वो आग्नेय चट्टान में बदल जाती है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर में। देखिए, सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर में जब हीट और प्रेशर डालते हैं ना, तो वो इग्नियस नहीं बदलती, रूपांतरित हो जाती है, बदल जाती है, कायांतरित हो जाती है, मेटामॉर्फस हो जाती है। तो क्या बोलेंगे आप? वो इग्नियस में थोड़ी बदल रही है, वो किस में बदल रही है? वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल रही है, कायांतरित चट्टान के अंदर में, मेटामॉर्फिक के अंदर में बदल रही है। जब भी अवसादी चट्टान हो चाहे आग्नेय चट्टान हो, दोनों में से किसी के भी ऊपर में बहुत ज्यादा हीट डालते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, तो वो बदल जाती है आप लोगों की कायांतरित चट्टान में, कायांतरित, कायांतरित चट्टान में। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत है। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि जो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर, ये किसका एग्जांपल है? सेडिमेंट्री इसका है। इसके ऊपर में अगर आप बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर डालोगे ना, हीट प्लस प्रेशर, तो ये पता है चूना पत्थर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट एंड प्रेशर के बाद में ये मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा, संगमरमर के अंदर में मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सेडिमेंट्री रॉक कायांतरित चट्टान में कन्वर्ट हो गया। तो कायांतरित चट्टान कब बनती है? जब इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, आग्नेय या अवसादी चट्टान, उसके ऊपर में जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर लंबे समय तक पड़ता है, उससे होता है। ठीक है, अभी किसी ने पूछा था हीरा, हीरा क्यों नहीं बन सकता, तो वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको कि जो लावा है वो हीरा क्यों नहीं बना आगे में। तो ये आपको समझ में आया कि पहला वाला पॉइंट क्यों गलत है? जितने लोगों को समझ में आ गया हाथ ऊपर करके बता दीजिए, क्योंकि मैंने पूरा बेसिक से बताया, और ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। बच्चे बोलते हैं कि एग्जाम क्लियर नहीं होता, क्यों नहीं होता? भाई वो पढ़ते नहीं है ये वाली चीजें बेसिक से, उनको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। मैं समझा रहा हूँ हर एक जगह पे आपको। ठीक है, ये शैल पृथ्वी की भू परपटी और पृथ्वी की परपटी के काफी अंदर दोनों जगह मौजूद रहते हैं। कौन से वाले? इग्नियस रॉक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इग्नियस रॉक दोनों जगह पे मिलते हैं आपको, पृथ्वी की परपटी पे भी मिलते हैं और अंदर में भी मिलते हैं। जो पृथ्वी के ऊपर में मिलते हैं उनको बहिर्भेदी चट्टान बोलते हैं, आग्नेय चट्टान। और पृथ्वी के अंदर में जो मिलती है उसको क्या बोलते हैं? अंतर्भेदी, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोला जाता है। दोनों प्रकार के होते हैं। भाई इसमें कोई शक है आपको कि इग्नियस रॉक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, दोनों जगह पाए जाते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट पे भी और पृथ्वी के अंदर में भी, दोनों जगह पे पाए जाते हैं। सिंपल। ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट आर एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। हाँ जी बिल्कुल, बेसाल्ट जो है वो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का एग्जांपल है, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का एग्जांपल है बेसाल्ट। और ग्रेनाइट इंट्रूसिव, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का एग्जांपल है। अब मुझे बताओ कि जो मैंने पूरी मेहनत की है पिछले आप लोगों के लिए 15 से 20 मिनट, वो सार्थक था या नहीं? आप इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंस के साथ में सॉल्व कर पाए, पूरा सार्थक था। तो आगे में भी जो भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो इसी तरीके से रहेगा कि आपके एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो सके, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है, तो अगर सीटेट क्लियर करना है तो टीचिंग परीक्षा के साथ में सारे लेक्चर्स अच्छे से देखते रहिए। तो मेटामॉर्फिक रॉक कब बनती है फ्रेंड्स? एक चीज याद रखना है, जब भी बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर अगर आप डालते हो, कोई भी चट्टान है, चाहे आग्नेय हो चाहे अवसादी हो, बहुत ज्यादा हीट डाला, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, तो वो क्या होगी? वो उसका रूप बदल जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने में से जिसने पूछा था कि सर वो हीरा क्यों नहीं बन जाता, बाहर आके चट्टान क्यों बनता है? अरे भाई कोई पहले सबसे पहले चट्टान ही बनेगी, आग्नेय चट्टान। ठीक है, अगर किसी
चट्टान के ऊपर में बहुत लंबे समय तक हीट और प्रेशर डाला गया हो, स्पेशली जो कोल होता है उसके ऊपर में, ठीक है, बहुत लंबे समय तक हीट प्रेशर होता है, वो उसके अंदर का जो कार्बन है वो चेंज हो जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है हीरे के अंदर में, ठीक है। तो वो लावा से डायरेक्ट हीरा नहीं बन सकता आपका, वो तो चट्टान ही बनेगा। फिर वो चट्टान बहुत लंबे समय तक हीट और प्रेशर के अंदर में रहेंगी, लाखों करोड़ों सालों तक, तब जाकर वो हीरा बनता है। तो हीरा बनने के लिए हीरा बनने के लिए, चमकने के लिए तपना पड़ता है, प्रेशर झेलना पड़ता है। आज आप मेहनत कर रहे हो तो वही आपको चीज आगे बढ़ा रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हीरा बन रहे हो, ठीक है। तो ग्रेट हीट और प्रेशर में आकर क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। चाहे इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री हो, दोनों में से किसी के भी ऊपर में आप हीट डालो, प्रेशर डालो, वो चेंज हो जाएगा। अब एक दो एग्जांपल बताता हूं, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। मिट्टी जो क्ले है, ये आपकी अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल। अगर इस पे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर डाले आपने लंबे समय तक, तो वो स्लेट में बदल जाएगा। स्लेट में, स्लेट भी एक प्रकार की चट्टान ही होती है, ठीक है, स्लेट, लेकिन वो मेटामॉर्फिक चट्टान का एग्जाम्पल है स्लेट। अगर चूना पत्थर है आपका, लाइमस्टोन, उस पर बहुत लंबे समय तक आपने हीट और प्रेशर डाला, तो ये बन जाएगा आपका मार्बल, जिसको संगमरमर कहा जाता है। तो जब भी ताजमहल जाओ, तो ताजमहल के मार्बल को देखकर उसको ये जरूर बताना कि मार्बल भाई साहब, तुम्हें पता है कि तुम इतने कीमती हो, ताजमहल में लगे हुए हो। एक समय तुम जो है चूना पत्थर हुआ करते थे, तुमको कोई पूछता भी नहीं था, बट तुमने हार नहीं मानी, तुम तपते रहे, तुमने प्रेशर झेला, तुमने हीट झेली, और आज देखो तुम मार्बल बन गए हो, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो ये प्लीज याद रखना है आप लोगों ने। और छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर में मैं आप लोगों को पूरा ज्योग्राफी करा दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों ने देखनी है। ये ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है, इसके बाद वाले लेक्चर्स की भी प्लेलिस्ट आपने देखनी है, जो भी एक प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वो सारी आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर उसके ऊपर में पड़ता है, हीट और प्रेशर जब पड़ता है तो ये बनती है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। आप बताएंगे मुझे स्लेट किस चीज से कायांतरित होकर बनी है, और मार्बल किस चीज से कायांतरित होकर बना है। अगर लिख सकते हो तो लिख दो कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से, अगर लिख सकते हो तो जल्दी जल्दी से लिख दीजिए ताकि आपको याद हो जाए। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, उसी में से आया, संगमरमर किससे कायांतरित होकर बना है, किसका कायांतरित चट्टान है। मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ, किससे मेटामॉर्फिक होकर बना है, वो किससे कायांतरित या रूपांतरित होकर बना है, लाइमस्टोन से रूपांतरित होकर बना है, सिंपल, ठीक है। चलिए, बेसाल्ट चट्टानों से बना भारत। अब देखो एग्जाम का क्वेश्चन है, बेसाल्ट की चट्टानें, मेरे दिमाग में तो आ गया बेसाल्ट चट्टान, जैसे ही बोला वैसे ही मेरे को आ गया कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है। भारत का दक्कन का पठार जो है वहां पर में मिलती है, दक्षिण भारत के अंदर में, ठीक है जी। कौन से वाले प्रकार की चट्टान है ये, बेसाल्ट सबसे पहले तो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय इग्नियस रॉक है, इग्नियस। अच्छा, आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा कंटेंट एक साथ भी चाहिए क्या पढ़ने के लिए? अगर चाहिए होगा ना तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में मैंने आपको कंटेंट प्लस पेडागोजी, एसएसटी की कंटेंट प्लस पेडागोजी की ई बुक दी हुई है, ठीक है, केवल 99 रुपीज के अंदर में। ओके, तो आप जितना जो भी समय अभी बचा हुआ है आप लोगों का, उसकी उसकी डायरेक्ट लिंक अवेलेबल है क्या, प्लीज एक बार टीम बता देंगे मुझे, ठीक है, ई बुक की तो होगी तो जल्दी से जो है वो डाल के रख दीजिएगा पिन कमेंट के अंदर में भी ई बुक का, मैं वो ई बुक डाल दूंगा आप लोगों के लिए। जिसको भी लेना है वो केवल 99 के अंदर में आप पूरा पढ़ सकते हो, पूरा कंटेंट उसके अंदर में पूरा इलेबोरेटेड है, ये सब कुछ पूरा, इवन ये क्वेश्चन भी उसमें। बेसाल्ट की चट्टानों से बना भारत का दक्कन का पठार आग्नेय चट्टान है, बट ये कौन सा वाला है, बाहर आकर ठंडा हुआ था ये, तो ये बहिर्भेदी है, एक्सट्रीसिव बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बाहर आकर ठंडा हुआ था, इसी वजह से सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ अब देखिए यहां पर मैं ये क्वेश्चन आपका 23 दिसंबर 2021 को आया, किसमें जीवाश्म मिलने की संभावना है आप लोगों को, इसमें से किसमें आपको जीवाश्म मिलने की सबसे अधिक संभावना है। तो जीवाश्म मिलने की जो संभावना है फ्रेंड्स, वो आप लोगों की है केवल सेडिमेंट्री रॉक में, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर बनती है, लेयर्स,
लेयर, और उन लेयर्स के बीच में आप लोगों को जो परत होती है उनके बीच में आप लोगों को हो सकता है कि कोई जीवाश्म मिल जाए पुराने समय में, कोई पेड़ के अवशेष, पौधों के अवशेष, या फिर कोई जानवरों के अवशेष या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अवशेष वगैरह मिल जाए आप लोगों को। सिंपल है ना। तो ओनली ए। और एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, कायांतरित चट्टान और मेटामॉर्फिक में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें हीट, इग्नियस तो खौलता हुआ एकदम बहुत गर्म लावा मैग्मा होता है, वहां तो पॉसिबल ही नहीं है उसके बीच में कोई भी फॉसिल का होना, वो पिघल जाएगा पूरा। हो सकता है भाप बन के उड़ जाए अगर गया तो। आप खोलते हुए लावे में हाथ डालोगे आपका, तो हाथ क्या आपको लगता है कि हाथ वापस आएंगे कि फॉसिल बन के? हो सकता है पिघल जाए, वो उड़ जाए वो पूरा। ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है, मेटामॉर्फिक रॉक, इसमें भी बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर होता है, इसी वजह से यहाँ पर में भी आपको फॉसिल्स नहीं पाए जाते। स्लेट और संगमरमर किसके उदाहरण है? एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन। स्लेट और संगमरमर किसके एग्जाम्पल है, जल्दी बताइए आप लोग। तो स्लेट और संगमरमर जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों के, स्लेट जो है ये किससे बना है, ऐसे दिखाना पड़ेगा, क्ले से बना है। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी से, चिकनी मिट्टी जो थी उससे बना है ये, कन्वर्ट होकर हीट और प्रेशर से। संगमरमर जो है वो आप लोगों का लाइमस्टोन, चूना पत्थर से बना है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। ठीक है। तो चिकनी मिट्टी से कन्वर्ट होकर बना है स्लेट, और संगमरमर से बना है संगमरमर बना है चूना पत्थर से। ठीक है। एक क्वेश्चन था फरवरी 2016 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए इसके अंदर में। इंट्रीसिव इग्नियस रॉक, आंतरिक आग्नेय चट्टाने या अंतर्भेदी आग्नेय चट्टाने। ग्रेनाइट जो है फ्रेंड्स, आपको पता है कि ग्रेनाइट जो है आपका वो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल है। तो एक ही जोड़ी लगने वाली है आप लोगों की 4 के साथ। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर में एक्सट्रीसिव एग्नियस रॉक, बेसाल्ट, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। तो बी की जोड़ी लगेंगी आप लोगों की 3 के साथ। ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं कि देख लीजिए आप लोग, 4 और 3। तो एक ही जगह पे दिख रहा है मुझे तो यहाँ पर में ये वाली जोड़ी। ठीक है, 4 और 3 वाली। आपको कहीं और दिख रहा तो बता दो। उसके बाद में अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। तो सी की जोड़ी 2 के साथ में लगेंगे आप लोगों की, लगी हुई है। एक ही बच गया रूपांतरित चट्टान, तो वो शिस्ट जो है वो एग्जामिनर ने जानबूझ के आप लोगों को दिया था अलग से, ताकि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर ले। ठीक है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया था वो आराम से लगा लिया था। ठीक है। तो स्लेट, सिस्ट, ठीक है, मार्बल, ये सब आप लोगों के क्या है, ये मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज है आप लोगों का, 17 जनवरी 2023 को आया क्वेश्चन, ओरिजिनल और मेटामॉर्फिक। लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में कन्वर्ट होता है, अभी आपको बताया ना। चूना पत्थर किस में कन्वर्ट होता है, मार्बल में। क्ले जो है चिकनी मिट्टी, ठीक है, ये स्लेट में कन्वर्ट होता है। तो पहला और दूसरा तो सही है, सैंड स्टोन मार्बल में थोड़ी कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो पहले 2 ही सही है, वो आपका बलुआ पत्थर संगमरमर में कन्वर्ट नहीं होता। ए और बी सही है, मतलब आपका होगा बी, ए और बी। ठीक है। कितने लोगों का ये वाला क्वेश्चन सही हो गया था? एटलीस्ट आप लोगों ने सही लगा दिया था यार, कोशिश तो कर ली थी कम से कम, है ना। चलिए, अब यहां पर मैं आप लोग देखिए एक और चीज आप लोगों की, ये देखना, ये 2 चैप्टर, 2 अलग अलग चैप्टर्स को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया था एग्जामिनर के द्वारा 1 फरवरी 2023 को। तो अब देखो, मार्बल क्या है? मार्बल ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है, कायांतरित चट्टान, चूना पत्थर से जो है कायांतरित होकर बना है। बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन, चाहे लाइमस्टोन हो चाहे बलुआ पत्थर सैंडस्टोन हो, ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, अवसादी चट्टान का एग्जांपल। लेयर बाय लेयर बनती है, फॉसिल्स भी पाए जाते हैं उनके बीच में। ग्रेनाइट जो है फ्रेंड्स, ये क्या है आप लोगों का? ग्रेनाइट के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ग्रेनाइट जो है ये इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। और इग्नियस में भी कौन सा वाला, वो जल्दी से बता दीजिए आप लोग। ठीक है। इग्नियस में भी अंतर्भेदी, मतलब अंदर में, इंट्रीसिव इग्नियस रॉक, क्योंकि वो अंदर में ही जम गया था, इसी वजह से इंट्रीसिव इग्नियस रॉक वाला एग्जांपल है वो। ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का। तो ग्रेनाइट वाला आप लोगों का हो गया इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक।
अब बच जाता है कोल। कोल क्या है? कोयला। बहुत साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले जो जंगल थे, जब वो जमीन में दब गए, ठीक है, उनके जो अवशेष है वो कोयला है। पेड़ पेड़ का ही तो अवशेष है कोयला, पेड़ों का, ठीक है, तो जंगलों का। तो कोयला जो है फ्रेंड्स फॉसिल फ्यूल है आप लोगों के। फॉसिल मतलब जीव आश्म, जीवों के अवशेष। और पेड़ भी जीव ही है एक तरीके से, हम उनको लिविंग थिंग्स में ही रखते जीवों को, जीवों में। तो फॉसिल फ्यूल है ये आपका कोयला। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को? अब इसमें से आंसर आप बता दो क्या होगा, ताकि आप लोगों को आदत हो जाए, क्योंकि आपको आपको आता है, बट आपको जो ओएमआर शीट है उसके अंदर में आप ही ने भरना है। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, ये तीन प्रकार की चट्टाने हैं। एक अब एक और नया वाला कंसेप्ट जो अब क्वेश्चन आता है, क्या ये चट्टाने एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती है? जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले जो चट्टान बनेगी, ठीक है, मैग्मा का ठंडा होकर जो बनेगी चट्टाने, वो कौन सी बनेगी सबसे पहले? जल्दी से एक्टिविटी करते रहो। सबसे पहले चट्टान बनेगी आप लोगों की इग्नियस, आग्नेय चट्टान बनेगी ठंडा हो गया। चाहे वो बहिर्भेदी बने चाहे वो अंतर्भेदी बने, बट बनेगी इग्नियस ही। ठीक है, अब ये इग्नियस चट्टाने अगर वेदरिंग की वजह से या इरोजन की वजह से, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गई बहुत सारे समय में, नहीं क्या, हवा की वजह से या बारिश की वजह से टुकड़े टुकड़े सेडिमेंट्स हो गए, और फिर ये सेडिमेंट्स वापस से कॉम्पैक्ट हो गए, मतलब फिर से लेयर बाय लेयर जम गए, तो ये कौन सी चट्टान बन जाएंगी? अवसादी चट्टान। अवसादी मतलब आप लोगों की ये बन गई अब, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो एक प्रकार की चट्टान दूसरे प्रकार की चट्टान में कन्वर्ट हो सकती है। अब मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि इग्नियस रॉक के ऊपर में आपने बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर डाल दिया, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर आपने डाल दिया, तो वो क्या बन जाएंगी हीट और प्रेशर के बाद में? कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान बन जाएंगी। और सेम चीज होता है सेडिमेंट्री रॉक के साथ में भी, कि अगर आपने अवसादी चट्टान के ऊपर में बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर डाला, तो वो भी कायांतरित चट्टान में कन्वर्ट हो सकती है। अब मान लेते हैं कि ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है आप लोगों की, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक ये वापस से जमीन के अंदर में चली गई, मतलब अंदर में दब गई और मोल्टन मैग्मा के संपर्क में आ गई। मैग्मा के मतलब जो गरम गरम होता है एकदम खौलता हुआ लावा, मैग्मा, तो वो भी पिघल जाएंगी, वापस से पिघल जाएंगी, फिर से मेल्ट हो जाएंगी। और मेल्ट होने के बाद में अगर वो वापस आकर जमीन के ऊपर में फिर से ठंडी हुई ऊपर आकर, तो फिर से वो मेटामॉर्फिक नहीं बनेंगी, फिर से वापस से चक्र चालू होगा इग्नियस का। समझे आप? तो एक प्रकार की चट्टान दूसरे प्रकार की चट्टानों के अंदर में कन्वर्ट जो होती है या जो ट्रांसफॉर्म होती है, उसी को क्या बोला जाता है? रॉक साइकिल या शैल चक्र कहा जाता है। तो वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन साइक्लिक मैनर। एक चक्र चलता रहता है, एक प्रकार की चट्टान दूसरे प्रकार की चट्टान के अंदर में एक परस्पर जो एक कंडीशन होती है उसके अंदर में चल परिवर्तित होती रहती है। एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शेल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं कि जब मोल्टन मैग्मा सॉलिडिफाई होता है तो सबसे पहले क्या बनेगा? जब मोल्टन मैग्मा, जब मैग्मा ठंडा होगा, लावा बन के बाहर आएगा और ठंडा होगा, तो क्या बनेंगी चट्टान? जल्दी से बताओ। डायरेक्टली आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक बनेगी। इग्नियस रॉक जो है वो ब्रेक डाउन हो सकती है और सेडिमेंट्री रॉक बनेगी वो। ठीक है, और वो ये आप देख पा रहे होंगे इधर में, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी, ट्रांसपोर्ट हुई, मतलब दूर गई, और कहीं तो भी वो लेयर बाय लेयर जमा होती गई। ठीक है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों के ऊपर में अगर हीट, दोनों पे, चाहे इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री हो, अगर हीट और प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा? वो कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक वापस से अगर मेल्ट डाउन हो जाती है, फिर से अगर वो पिघल जाती है और मोल्टन मैग्मा बन जाती है, और यही मोल्टन मैग्मा वापस से ऊपर आता है, तो वो फिर से इग्नियस रॉक बन जाएगा। ठीक है, फिर से वो इग्नियस रॉक बन जाएगा। तो इसको भी आप लोगों ने करना था फ्रेंड्स। ठीक है, इस ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैं आप चाहूंगा कि एक दो क्वेश्चन आप लोगों को इसके ऊपर में, मतलब बेसिक वाले जो क्वेश्चन है वो मैं करवा दूं इसके ऊपर में एआई से। ठीक है, और शेयर करते रहेंगे फ्रेंड जल्दी से, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं। 1699 हो गए, 1700 लाइक से केवल एक लाइक दूर है हम लोग। ठीक है,
तो जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करते रहिएगा आप लोग। और जितने भी बच्चे हैं, अगर आप चाहते हो कि प्लेलिस्ट वाले कोर्स से आप जुड़ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों ने, ठीक है। और टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी सारी की सारी चीजें। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर में जनरेट हुए वो देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ताप और दाब के कारण, ठीक है, आग्नेय और अवसादी चट्टानें किसमें परिवर्तित हो जाती है? आपके पास में केवल 5 सेकंड का समय है और आपका समय समाप्त होता है, कायांतरी चट्टान में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए, अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल पिघलकर, अगर कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो ही पिघल गई, मेल्ट हो गई हीट और प्रेशर के वजह से, तो क्या बनेंगी? वो मोल्टन मैग्मा बन जाएंगी, फिर से द्रवित मैग्मा, मोल्टन मैग्मा बन जाएंगी वो फिर से। जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना, जो सेमी सॉलिड, ठीक है, वो बन जाएंगी, द्रवित मैग्मा बन जाएंगी फिर से। फिर ये मैग्मा अगर ठंडा होता है कभी इन फ्यूचर लाखों साल बाद ऊपर आके, तो फिर से इग्नियस रॉक बनेगा वो। तो आपको फिर से बता दूं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर में, अगर आप ये फ्री सीटेड प्लेलिस्ट वाला जो टेस्ट है, इसमें क्या है ना कि जो मैंने पॉलिटी के सारे आपको सेशंस कराया वो एक प्लेलिस्ट में हमने रखा है यूट्यूब के ऊपर में, आप उसको पढ़िए, ठीक है, उसको बार बार पढ़िए, उसकी रिवीजन करिए, ठीक है। और उसकी टेस्ट, आपकी बहुत सारी टेस्ट उसकी रखी हुई है उन्हीं चैप्टर पर आधारित, आपको इसमें इस कोर्स में फ्री है आपके लिए, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है पहला ही पेज पे आप जाओगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को मिलेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्सेज। इसमें जाइएगा, वाईटी सीटेट सर्च कर लेना है या प्लेलिस्ट सर्च कर लेना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपके लिए फ्री वाला ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर में ज्वाइन करके आप आगे में इसको कर सकते हो, उसको पढ़ाई कर सकते हो आप उसकी, ठीक है। जो भी आप लोगों के टेस्ट है वो सारे के सारे टेस्ट आप दे सकते हो। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, चट्टानों का इस्तेमाल कहाँ है? आप लोगों ने जो है, सर ज्योग्राफी हार्ड लगता है कोई, आप ये अगले जो है ना 5 लेक्चर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 5 प्लेलिस्ट को 2 बार देख लेना, एक बार तो लाइव देखो और एक बार फिर से देखना है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा मैं एक टेस्ट भी ले लूंगा आप लोगों की, फिर आप देखना आपको कितना इजी लगने लगता है फिर ये। थोड़ा सा बस, थोड़ा सा पढ़ लो यार प्लीज, ठीक है। हार्ड जो चट्टाने होती है, कठोर शैल, उनका कई सारे जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप लोग जो है इसका इस्तेमाल घर बनाने के लिए कर सकते हो। और कौन कौन सी चीजों के लिए कर सकते हो आप लोग चट्टानों का इस्तेमाल? चट्टानों का इस्तेमाल किस लिए करते हो आप लोग? घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाल किले का इस्तेमाल कहाँ पर में हुआ है? ठीक है, लाल किले का नहीं, लाल किले में किसका इस्तेमाल हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर जो है, लाल किला अगर कभी आप गए हो, ठीक है, आप में से कोई गया है क्या लाल किला? आप देखोगे ये बलुआ पत्थर जो अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, उसका इस्तेमाल हुआ है लाल किले में। तो लाल किले में किस चीज का इस्तेमाल हुआ है? लाल बलुआ पत्थर का। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। और लाल बलुआ पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है, अवसादी, अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। ताजमहल देखा है आप लोगों ने कभी? ताजमहल जो है फ्रेंड्स ये व्हाइट मार्बल से बना है, सफेद संगमरमर से। सफेद संगमरमर किसका एग्जाम्पल है? तो ये कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल, ठीक है। कायांतरित, कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल आप लोगों को यहां पर में मिल गया। तो ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं अक्सर। एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि लाल किला बनाने में उपयोग किया जाने वाला लाल बलुआ पत्थर एक कायांतरित चट्टान है। मुझे एक बात बताओ आप सभी लोग कमेंट करके, और यहाँ एक्टिविटी करते रहेंगे आप सभी के सभी। लाल किला जो बनाया गया है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है, यहां तक तो सही है। बट ये लाल बलुआ पत्थर कायांतरित चट्टान है क्या? नहीं। ये क्या है आप मुझे बताइए। ताजमहल बनाने में उपयोग किया जाने वाला सफेद संगमरमर एक कायांतरित शैल है, ये बिल्कुल सही बात है। ये एक आप लोगों का मेटामॉर्फिक रॉक है। कठोर शैल का इस्तेमाल, मतलब जो टफ जो होती है ना आप लोगों की, हार्ड रॉक जो होती है, उनका इस्तेमाल आप सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए करते हैं, बिल्कुल सही बात है। चट्टानों का इस्तेमाल करते हैं रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ठीक है। तो सेकंड वाला सही है, थर्ड वाला सही है। पहला वाला गलत है। क्यों गलत है?
लाल बलुआ पत्थर तक सही है। लाल बलुआ पत्थर आपका अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान है, ठीक है। तो अवसादी चट्टान है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक नहीं है, मेटामॉर्फिक नहीं, सेडिमेंट्री है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा वो बताइए आप लोग मुझे जल्दी से। कितने स्टेटमेंट सही है? तो दो स्टेटमेंट सही है, दूसरा और तीसरा, तो केवल दो, दो स्टेटमेंट सही है। अब समझा आप लोगों को कि कैसे लगाते हैं इसका आंसर? समझा ना कि कैसे लगाते? दो, केवल दो कैसे सही है? मतलब केवल दो मतलब केवल सेकंड वाला सही है नहीं है, कितने सही है, हाउ मेनी। और ऐसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तब आपको टीचिंग परीक्षा याद आएगा कि सर ने अच्छा हुआ ऐसी प्रैक्टिस करवा दी थी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोगों का 21 दिसंबर 2021 को आया। क्या बात है, 21 दिसंबर 2021। दो 2000 लाइक से बहुत ज्यादा पास में हम लोग पहुंचते जा रहे हैं फ्रेंड। जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोग। अपने दोस्तों के साथ में, लाइब्रेरी में, ग्रुप्स में, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से। एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का, अगर ये सॉल्व कर पा रहे हो मतलब आप एग्जाम लेवल के पास पहुंच पा रहे हो। लाल किला अवसादी शैल से बना है, मेटामॉर्फिक रॉक से, जबकि ताजमहल कायांतरित चट्टान से बना है। तो लाल किला जो है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है आप लोगों का, सैंडस्टोन, सैंड स्टोन, लाल बलुआ पत्थर से, रेड सैंडस्टोन। और ये आप लोगों का सेडिमेंट्री रॉक का ही एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल ये यहां तक तो सही है। और ताजमहल आपका संगमरमर से बना है, मार्बल से, और मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है, तो मतलब पहला वाला सही है। बाकी के क्यों गलत है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, बी क्यों गलत है, सी क्यों गलत है और डी क्यों गलत है, जल्दी से। जिस बच्चे ने भी यहां पर मैं ये बता दिया बी सी और डी क्यों गलत है, वो बच्चा मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा कि वो आगे जाकर जो है उसको जॉब मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। सीटेट क्लियर करेगा, आगे जाएगा, आगे के एग्जाम्स क्लियर करेगा और आगे बढ़कर जॉब लेगा, क्योंकि वो बच्चे के अंदर में वो टैलेंट है कि जब सर ने बोला है, जब आपके गुरु ने बोला है कि आपको लिखना है, आपको करना है यहाँ पर में एक्टिविटी, तो वो करेगा। जी, तो ये आप लोग इसके ये वाले क्यों गलत है नीचे वाले वो आप मुझे बताते जाएंगे, ठीक है। एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। अब ध्यान से समझिए आप लोग, ये क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो गए थे। 90% लोगों ने ये क्वेश्चन गलत करके आया था एग्जाम में, 90% लोगों ने गलत करके आया था। और उसके बाद में जब ये आंसर की आई थी, ठीक है, ये वाले की, तो इसमें कई सारे लोगों ने जब आंसर की बताई वो भी गलत बताई थी, कई सारे यूट्यूब में तब भी अपनी अड़िग रहा कि भाई इसका आंसर जो है वो मैं बता रहा हूँ वही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आप अच्छे से कर पाते हो। ध्यान से समझिएगा आप लोग, शैल चक्र का सही क्रम क्या है। भाई देखिए, आप ये मत देखिए कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, हर एक चीज को चेक करिए। क्या सेडिमेंट्री रॉक, क्या सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है? हाँ हो सकती है, पहला पास, पड़ाव पास। क्या मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा में कन्वर्ट हो सकता है? अगर मेटामॉर्फिक रॉक को आपने बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर में डाल दिया, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर में डाल दिया, तो क्या वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पिघल जाएगा तो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल पास हो जाएगा। नेक्स्ट, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक आप लोगों की मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर में कन्वर्ट हो सकती है क्या? इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक के अंदर में जी बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री में होती है क्या? मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री के अंदर में कन्वर्ट नहीं होती फ्रेंड्स, ठीक है। आपने कभी ये सुना है मेटामॉर्फिक रॉक, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपने कभी ये सुना है जो हीरा है, ठीक है, हीरा वो छोटे 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 कणों में, छोटे छोटे जो है दानों में टूट गया और फिर परत दर परत, परत दर परत जो है वो उसकी दूसरी सेडिमेंट्री रॉक बन गई। हीरा मेटामॉर्फिक रॉक, याद रखना डायमंड आपका मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। जो भी कीमती चीज है वो सारी कायांतरित चट्टान की। क्या कभी वो अवसादी में कन्वर्ट होता है क्या सेडिमेंट्री रॉक के अंदर में? ठीक है, नहीं। मैग्मा डायरेक्टली मेटामॉर्फिक बन सकता है क्या? मैग्मा डायरेक्टली मेटामॉर्फिक बन सकता है क्या? मैग्मा नहीं बन सकता। मैग्मा हमेशा क्या बनेगा सबसे पहले?
मैग्मा की किस्मत में ही ये है कि उसको इग्नियस ही बनना है। ठीक है, मैग्मा इग्नियस ही बनेगा। ये समझ में आया आप लोगों को? तीसरा वाला गलत है। इग्नियस रॉक डायरेक्ट मैग्मा बन सकता है क्या? नहीं। इग्नियस रॉक जो है मैग्मा नहीं बनेगा। इग्नियस रॉक जो है फ्रेंड्स मेटामॉर्फिक बन सकता है या सेडिमेंट्री बन सकता है। ये भी गलत है। तो शैल चक्र के अंदर में अगर कोई भी सबसे सबसे सटीक या सबसे पास वाला कहीं पे भी अगर सही है तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। चाहे उसमें जानबूझकर एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन बनाया, जानबूझकर, जानबूझकर। कोई बच्चा अगर ये कह रहा है कि मेटामॉर्फिक, देखो मैंने आपको उस समय में भी पढ़ाते समय कहीं पे भी वो इमेज के अंदर में वो सेडिमेंट्री की तक उसकी वो लगी हुई थी, एक एरो। बट मैंने आपको वहां पर में भी बोलते बताते समय ये बताया ही नहीं कि मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो सकता है। अगर किसी बच्चे ने भी ध्यान से सुना हो मेरा लेक्चर, जब वहां पर मैं भी बता रहा था तब भी मैंने बोला कि भाई इग्नियस और सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकते हैं। मेटामॉर्फिक जो है वो आपका पिघल कर मैग्मा बन सकता है। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि मेटामॉर्फिक जो है वो डायरेक्टली बिना मैग्मा बने डायरेक्ट इग्नियस रॉक बन जाएगा या सेडिमेंट्री बन जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने। चलिए, 1900 लाइक से केवल 2 लाइक दूर हम लोग। 1898 हो चुके, 1898, अब 1902 हो चुके। चलो, थैंक यू वेरी मच। 1900 प्लस के लिए तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसकी मैं बार बार प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाता रहूंगा। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी देख लीजिए। अब इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन। आग्नेय और अवसादी चट्टान या शेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शेल में परिवर्तित हो जाती है। आप लोगों के लिए क्या ये पहला वाला पॉइंट बहुत टफ है क्या? आपके लिए हलवा हो चुका है? कितने लोगों के लिए अब ये पॉइंट हलवा हो चुका है, जल्दी बताइए मुझे। और मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया कि कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं इसके अंदर में। ठीक है, और ऐसे ही हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा आपका। और सबसे ज्यादा इजी लगेगा आपको फिर ज्योग्राफी। तो ये बिल्कुल सही है। आग्नेय चट्टान हो, अवसादी चट्टान हो, वो आपके कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो सकते हैं। कायांतरित चट्टान क्या बन सकता है ये? इसके पास में एक ही कैपेसिटी है बस, कि अगर ये इस पे बहुत ज्यादा उच्च ताप और दाब डाला जाए और डालते ही जाए, डालते ही जाए, डालते ही जाए, ठीक है, तो पिघल कर द्रवित मैग्मा बन जाएगा ये। अब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला कि भाई आप जो है तप कर, ठीक है, एक अपने आप को बेहतर इंसान बना सकते हो, लेकिन पता चले कि इतना ही दबाए जा रहे, इतना ही दबाए जा रहे आप लोगों को आपके घर वाले, कि आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद में भी आपके मम्मी बोल रहे हैं आपको उठ के सोता ही पड़ा, सोती पड़ी रहती है, काम नहीं करती, ऑफिस जाती है, कुछ नहीं कर रही, नाकारी है, निकम्मी। आप आईएएस ऑफिसर बन गए, ठीक है, फिर भी आपके मम्मी पापा आपको बोल रहे हैं ये तो हम, कैसी लड़की है भगवान, ये क्या कर दिया, ऐसी लड़की दी हमने। ठीक है, फिर आप बोलोगे यार इतना सब कर लिया, इतना सब तो कर रही है उसके बाद में भी। ठीक है, ओके, चलिए, तो आप पिघल कर फिर द्रवित मैग्मा बन जाओगे, चाहे आप कायांतरित बन चुके हो उसके बावजूद भी। ये भी सही है। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है, ये भी बिल्कुल सही है। अब आप लोग आंसर लगाइए भाइयों, एक्चुअल स्क्रीनशॉट, एक्चुअल क्वेश्चन, सब कुछ पूरा का पूरा। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे आंसर लगा रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे, इस तरीके से। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो आप लोगों के लिए होमवर्क टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर आप लोग करेंगे स्पीड में, जल्दी से देख लो, और इसका आंसर आपने करना है। करो इसका आंसर जल्दी से। और शेयर जरूर कर देना है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने, जहां भी कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में, लाइब्रेरी में, ग्रुप में, सभी जगह पे। गुड। देखिए, 23 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है फिर उसके तरफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। डोंट वरी, मैं आप लोगों को छोटे छोटे प्लेलिस्ट के अंदर में पढ़ाऊंगा। ये वाला चैप्टर ये देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट वाले इसके ऊपर में बढ़ते हैं आगे। चलिए, बस
कुछ क्वेश्चन, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। पृथ्वी की परपटी का निर्माण करने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को जो है वो चट्टान कहा जाता है, शैल कहा जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो नेचुरल मास है आपका, जो प्राकृतिक रूप से बनता है, ठीक है, उसको चट्टान बोलते हैं आप लोग। चट्टान ही तो है जो भी आपके आसपास में पड़ा हुआ है और नेचुरली बना हुआ है, चट्टान है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम मैग्मा, बिल्कुल सही बात है, मैग्मा से बनता है ये, ठीक है। दक्कन का पठार ग्रेनाइट से बना है भाई, वो बेसाल्ट से बना है, बेसाल्ट से। द्रवित मैग्मा से बने शेल को क्या कहते हैं? द्रवित मैग्मा से बने हुए, जल्दी से बताइए एकदम, 3 सेकंड का समय आप लोगों के पास में, और 3 सेकंड खत्म आप लोगों के। द्रवित मैग्मा से जो है वो बनेगा आपका इग्नियस रॉक, सबसे पहले मैग्मा से बनेगा आग्नेय चट्टाने, ठीक है। भारत का दक्कन का पठार जो बेसाल्ट से बना हुआ है, भारत का दक्कन का पठार किससे बना है? बेसाल्ट की चट्टानों से। ये इसको तो आप रट लो, दक्कन का पठार बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, और आग्नेय में भी एक्सट्रीसिव इग्नियस रॉक का, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला, ये किसके उदाहरण है आप लोगों के? तो ये मिनरल्स के एग्जाम्पल है, खनिज पदार्थ के एग्जाम्पल है आप लोगों के, खनिज है। देखो, अब कोयला, अब सोना, कोयला मान लो फॉसिल है, लेकिन सोना थोड़ी ना फॉसिल है आपका, जीवाश्म में थोड़ी इसके अंदर में कोई चीज मर के बनाई है करके। पेट्रोलियम चाहे फॉसिल है, कोयला है फॉसिल है, लेकिन अगर सोना भी इंक्लूड हो गया तो वो मिनरल है, ठीक है, मिनरल, खनिज का एग्जाम्पल है। ऐसे ही मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप सभी लोगों ने, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, प्लेलिस्ट वाले कोर्स के अंदर में जरूर हो जाइएगा, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग, सारी चीजें हैं, हजारों बच्चे इसका डेली जो है लाभ उठा रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे ही मैं आप लोगों को पूरा प्लेनेट से लेकर हर चीज पढ़ाऊंगा। आप सोचिए इतना प्यारे तरीके से अगर आप लोगों को पढ़ाया जाए, मजा नहीं आ जाएगा आप लोगों को? ठीक है, सोचिए, पूरा एनिमेशन के थ्रू हर एक चीज आपको पढ़ाई जाए, ठीक है, इस तरीके से आपको बताया जाए हर एक चीज प्रॉपरली। आर्यभट्ट बता रहे तो उसकी इमेजेस भी पढ़ाई जाए, है ना। तो आगे में जो है फ्रेंड्स हम ये पढ़ने वाले, और ये वही बच्चे पढ़ पाएंगे जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। एसएसटी के धुरंधर है सर, चलो थैंक यू वेरी मच, आप लोग भी हो यार, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर में। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर जरूर कर दीजिए, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, क्योंकि 2000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं, ठीक है। मजा आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। कल वाले सेशन को भी आप लोग अच्छे से देखना है आप लोगों ने, कल भी हम लोग करेंगे, ठीक है, सेशन ऐसे ही अगला वाला चैप्टर आप लोगों का। और उसके बाद में हम जो आपके बाकी के जो सब्जेक्ट्स है वो भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो सीडीपी की क्लास होती है आप लोगों की, ठीक है, वो अच्छे से करिएगा। हिंदी की क्लास होती है, इंग्लिश की क्लास होती है। तो चैनल के ऊपर में जो भी क्लासेस होती है उनको अच्छे से देखिए आप लोग, ताकि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फायदा हो सके। तो सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कर देना है। कमेंट में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। और इसकी जो टेस्ट है वो आज 7 बजे आप लोगों को मिल जाएंगी, ये वाले क्लास की टेस्ट, आज के क्लास की टेस्ट दोगे आप लोग? जल्दी बता दो, 7 बजे टेस्ट दोगे क्या? 7 के बाद आप कभी भी दे सकते हो, 7 बजे आप लोगों को मिल जाएंगी आज की क्लास की टेस्ट, ठीक है। कहाँ पर में मिलेंगी? तो ये यहीं पे मिलेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, तो आपके लिए कोर्स फ्री हो जाएगा। एप्लीकेशन में जाना है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास में वाईटी सीटेट में जाना है, या प्लेलिस्ट टाइप कर लेना है, फ्री ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा अगर चैनल सब्सक्राइब है, और यहाँ पर में आपको मिल जाएगा ये चीज, ठीक है। चलिए, तो आज 7 बजे तैयार हो आप लोग? चलो देखते, कल मैं आप लोगों का स्कोर भी लेकर आऊंगा कि कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो अच्छे से अटेम्प्ट करिए आप लोग। चलिए, ऑल द बेस्ट, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है। ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग, और आप देखिएगा कि एग्जाम से पहले पहले आप लोगों को इतना मैं पावरफुल बना दूंगा कि आप लोगों को एसएसटी बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, ठीक है। और क्या पढ़ना है आप लोग, और क्या क्या चीजें चाहिए वो भी मुझे बता दीजिएगा जल्दी से कमेंट के अंदर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 7 के बाद में भी आप दे सकते हो, उसके बाद में भी दे सकते हो टेस्ट। और जिन लोगों को ई बुक चाहिए, ठीक है, वो ई बुक की लिंक जो है वो आपको पिन कमेंट के अंदर में मिल जाएंगी, और आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर डायरेक्टली जाकर भी उसको एक्सेस कर सकते हो।